हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। कैसे हो आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जल्दी से सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए। और आज हम लोग जो है एक स्पेशल सीरीज लेकर आ रहे हैं स्पेशली बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए। और ये वाली जो वीडियोस हम लोग बनाएंगे या लाइव सेशंस लेकर चलेंगे, इसमें हम बेसिकली फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को हम कंसिडर करेंगे। हाँ, एज पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो जो सिलेबस है उसके हिसाब से हम जो है आपको कंटेंट कवर कराएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। चलो जी, काफी सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथ। तो एक बारी बताइए, क्या आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है या नहीं है? फटाफट ये बताओ सभी बच्चे, क्या आपको आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है? सब कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? मतलब किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और बच्चों, चैट सेक्शन में मेरे को कंटिन्यूस रिप्लाई चाहिए आप लोगों के, सो दैट कि यहाँ पर मेरी मोटिवेशन बनी रहे। जब तक आप लोगों के कंटिन्यूस रिप्लाई आते रहेंगे तब तक बच्चों ध्यान रखना, मैं जो है आपको अपने हिसाब से कराता रहूंगा। जैसे आप लोगों का रिप्लाईज आने बंद हो जाएंगे तो फिर सीधी सी बात है, ध्यान रखना, उसके कुछ देर बाद मैं भी अपना जो सेशन है वो क्लोज कर दूंगा। ठीक है जी सर, बिल्कुल क्लियर है, सभी बच्चों को सारी बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है सर, तो अब बिना देरी करें हम अपना कंटेंट स्टार्ट कर रहे हैं। लो जी, आप इस वाले लिंक को अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। ठीक है सर, हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। चलो, कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप लोग इस लिंक को अपने साथ साथ अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। चलो जी बच्चों, अब देखते हैं सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। इधर मैं आप लोगों के लिए एक अलग से फाइल बना रहा हूँ। लो जी, तो बीइंग एन अकाउंटेंट, जब कभी भी आप बच्चों अकाउंटिंग करोगे तो आप लोगों को कुछ बातें ध्यान रखनी है। और मैं भी यहाँ पर आपको आज मैं आप लोगों का कुछ समझाऊंगा, तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। जब हम लोग अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन को सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। मैं आपके सामने ही इस डेफिनेशन में क्या क्या चीजें छिपी हुई हैं उसको बता देता हूं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड summarizing. Accounting is an art of recording, classifying and summarizing in a, ये जो सारा काम होता है समराइजिंग कौन से तरीके से होता है? इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। अभी मैं ये डेफिनेशन क्यों लिख रहा हूँ ये आपको पता चल जाएगा। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। इसके बाद हम आगे थोड़ी ज्ञान की बात करते हैं इस डेफिनेशन में। Transactions and events which are in part at least, transactions and events which are in part at least of a financial character। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, डेफिनेशन में काफी चैप्टर छिपे हुए हैं। तो फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जब कभी भी आपको अकाउंट्स पढ़ना है तो आप लोगों को सभी बच्चों को एक बात ध्यान रखनी है, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। आपको किसी बच्चे को नोट नहीं करना है, ये मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आपको सारा फोकस समझने पे करना है। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। और जब कभी भी आप अकाउंटिंग करोगे तो आपको हमेशा क्या मानकर चलना है अपने आप को? बिजनेस। यू आर ए बिजनेस, यू हैव टू थिंक फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। देखो बच्चों, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो बेसिकली अकाउंटिंग किस चीज की होती है, या फिर अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग एक आर्ट है। अकाउंटिंग को आर्ट इसलिए बोला गया क्योंकि अकाउंटिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है। अकाउंटिंग करने के लिए पहले सीखना पड़ता है, पहले नॉलेज लेनी पड़ती है। अब अगर हम बात करते हैं, डांसर के पास आर्ट है डांस करने की, पेंटर के पास आर्ट है पेंट करने की, या ड्राइवर के पास आर्ट है स्मूथली गाड़ी चलाने की, तो अकाउंटेंट के पास किस चीज की आर्ट है? अकाउंटेंट के पास आर्ट होती है जो हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो हमारी बिजनेस की क्या होती है? ट्रांजैक्शन। इन ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिकली क्या करने की?
रिकॉर्ड करने की। अब यहाँ पर एक वर्ड आया ट्रांजेक्शंस, मैं मानकर चल रहा हूँ आप लोग जीरो हो, तो जहां जहां मुझे जरूरत पड़ेगी बीच बीच में मैं बताता रहूंगा, बट हर लेक्चर में मैं जीरो नहीं मानूंगा। आज के लेक्चर के बाद मैं मानकर चलूंगा आप लोगों का बेस पूरा तैयार हो गया है, और आज आप लोगों को पूरी पेशेंस के साथ बैठना है। अराउंड एक घंटे की क्लास चलेगी। 1 घंटे की क्लास के अंदर मैं आप लोगों का पूरी फाउंडेशन जो है पूरी सब तैयार कर दूंगा। बच्चों ध्यान रखना, जब हम ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं तो ट्रांजेक्शन्स का मतलब होता है बिजनेस के द्वारा किए गए लेन देन। ट्रांजेक्शन में हमेशा एक्सचेंज होता है गुड्स का, सर्विसेज का या किसी भी एसेट्स का। ट्रांजेक्शन जनरली 2 पार्टीज के बीच में होती है और ट्रांजेक्शन्स का संबंध पैसे से रहता है। बेसिकली एक बिजनेस की सर्वाइवल तभी है जब उसमें ट्रांजेक्शन्स हो रही है। अगर बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स बंद हो गई तो ध्यान रखना सब कुछ बंद हो जाएगा। इस बात को सभी बच्चे अपने माइंड में सेट कर लीजिए। तो हमारा जो काम रहेगा, हमारा काम सब कुछ किसके ऊपर बेस करेगा? ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन का मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एसेट्स 2 पार्टीज के बीच में होंगी, मॉनेटरी टर्म्स में होंगी। अब कुछ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का हम एग्जांपल ले लेते हैं, सही बच्चे ध्यान से समझेंगे। बिजनेस ट्रांजेक्शन का एग्जांपल लाइक परचेज ऑफ गुड्स, आपने कोई सामान खरीदा। अच्छा, गुड्स क्या होते हैं? गुड्स का मतलब वो फिजिकल आइटम्स होते हैं जो हम लोग परचेज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, या फिर तैयार माल बनाने के लिए, या फिर फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, बताओ आपने कोई एसेट्स खरीदे। अभी एसेट्स क्या होती है बता दूंगा। आप लोगों ने एसेट परचेज करी, आपने रेंट पे करा, आपने सैलरी पे करी। क्या पे करी बच्चों बताओ? रेंट पे करना, सैलरी पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, ये सब क्या है? ट्रांजेक्शन। बिजनेस का सेल हो रही है, बिजनेस ने सेल ऑफ गुड्स, बिजनेस ने सामान बेचा, बिजनेस को कहीं से कमीशन मिल रही है, बिजनेस को कहीं से रेंट मिल रहा है, बिजनेस को कहीं से डिविडेंड मिल रहा है। तो एक बिजनेस जो भी लेन देन करता है उन सबको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शंस। और एक अकाउंटेंट का काम इन्हीं ट्रांजेक्शंस के साथ खेलना है। कैसे खेलेंगे वो ध्यान से समझेंगे। तो जब हम डेफिनेशन में चलते हैं, प्लीज डेफिनेशन को कंसंट्रेट करके समझेंगे। डेफिनेशन में अकाउंटिंग काफी हद तक छिपी हुई है। सभी बच्चे मुझे टाइम टू टाइम बीच बीच में रिप्लाई देते रहेंगे। और कुछ बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश ना करें, ये ना सोचे कि ये तो हमें आता है यार, ये तो हमें आता है और यार छोड़ो ना, हम तो खुद ही कर लेंगे। तो बेटा वो फिर आपकी टेंशन रहेगी बच्चों। अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग इज एन आर्ट, ठीक है सर। आर्ट इसलिए क्योंकि अकाउंटिंग करना हर किसी की बस की बात नहीं है। किस चीज की आर्ट है? रिकॉर्डिंग। अब बताइए क्या रिकॉर्ड करना है, जल्दी से बताओ। व्हाट वी हैव टू रिकॉर्ड, व्हाट वी हैव टू रिकॉर्ड। मुझे चैट सेक्शन में रिप्लाई करो। अकाउंटेंट क्या रिकॉर्ड करेगा? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या रिकॉर्ड करने की? ट्रांजेक्शंस। वी विल रिकॉर्ड दी ट्रांजेक्शंस। और मैं आपको बताऊं बेटा, जिस बुक में हम ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, ध्यान रखना, यही हमारा एक अकाउंटिंग प्रोसेस भी आएगा। जब आप एक एज एन अकाउंटेंट जब आप काम करोगे तो आपको क्या क्या करना है, आपको क्या क्या फॉलो करना है। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहला स्टेप होगा आइडेंटिफिकेशन। यही अकाउंटिंग के फीचर भी है, एक क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान रखना इसमें। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। यू हैव टू आइडेंटिफाई, आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को। समझ में आई बात या नहीं आई? जल्दी से बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन? आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचानना कि वेदर ट्रांजैक्शंस आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर और नॉट। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, अब हमारा इंस्टीट्यूट है संजय क्लासेस, और हमारे पास कोई इंक्वायरी आई, कोई पेरेंट्स पता करके गए जी बच्चों की क्या फीस है, क्या क्या टाइमिंग है, बैचेस क्या है। क्या वो ट्रांजैक्शन हो गई? नहीं, दिस इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन कब होएगी? जब उनका बच्चा पढ़ने लग जाएगा, जब उन्हें सर्विसेज हमारी अच्छी लगेगी, और जब वो क्लास ज्वाइन कर लेगा, और जब वो फीस सबमिट कराएंगे पेरेंट्स। तो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, जब आप कहीं भी कल को कहीं पर भी जॉब करने जाओगे तो बीइंग एन अकाउंटेंट सबसे पहले आप लोग आइडेंटिफाई करोगे वेदर ट्रांजैक्शंस आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर और नो। और आइडेंटिफाई आप कैसे करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर, ऑन द बेसिस ऑफ बिल, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ कैश मेमोस। इनके बेसिस पर आप आइडेंटिफाई करोगे। जैसे आप लोगों ने कॉलेज में फीस सबमिट कराई तो आप लोगों के पास एक रिसिप्ट है, आपके पास एक स्क्रीनशॉट है, तो दैट इज आइडेंटिफिकेशन। वो आपके पेरेंट्स को प्रूफ दे रहा है, वो आपको पेरेंट्स को प्रूफ दे रहा है कि सर हाँ हमने अब पैसे जमा करे। आपने मोबाइल खरीदा, आपको बिल मिलता है। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, वहां पर आप लोगों को एक बिल मिलता है, दैट इज वो है एक वाउचर है, उसी को हम बिल बोल देते हैं। कैश मेमो, जब हम कोई ट्रांजैक्शन कैश में करते हैं तो हम उसको कैश मेमो बोलते हैं। जब हम कोई ट्रांजैक्शन उधार में करते हैं उसको बिल बोलते हैं। बेटा आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने की आवश्यकता है। मेरे पास जितना भी टाइम है मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कराऊं, और नहीं कंटेंट में करा पाया तो मेरे जो कंटेंट अवेलेबल है वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दूंगा। चाहे मैं अपनी ऐप पे अवेलेबल कराऊं, कुछ कंटेंट यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। लेकिन बच्चों मेरी एक गंदी आदत है कि मैं खाली उन्हीं बच्चों के पीछे मेहनत करूंगा जो बच्चे मेहनत करेंगे। ध्यान रखना, आज तो ये वीडियो सबके लिए ओपन है, बट ये अगली बार से सबके लिए मैं वीडियो ओपन नहीं करने वाला हूँ, आप लोग ध्यान रखना।
तो थोड़ा सा आप लोगों को भी सीरियस होना पड़ेगा, वरना फिर बच्चों कोई फायदा ही नहीं है, मेरा मानना ये है। तो बच्चों अकाउंटेंट, ध्यान से समझना, अकाउंटिंग प्रोसेस हो गया, सबसे पहला काम आप ये करोगे। इवेंट क्या होता है अभी समझाऊंगा। इवेंट बेसिकली रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन होता है, अभी डिस्कशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद कई बार हमें मेजरमेंट करनी पड़ती है, सम टाइम वी हैव टू मेजर। अब मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमें पता है हमारे यहाँ कोई एम्प्लॉय काम करता है, उसको हमें सैलरी देनी पड़ती है, बिल्कुल सही बात है। अब एम्प्लॉय काम करेगा तो हम उसको सैलरी देनी पड़ेगी। अब अगर कोई एम्प्लॉय हमारे यहाँ 20 दिन काम करेगा तो हम उसको पूरे महीने की थोड़ी सैलरी देंगे, हम उसको सैलरी खाली 20 ही दिन की देंगे। तो अगर हम 20 दिन की सैलरी पे करेंगे तो मेरे दोस्तों मेजरमेंट करनी पड़ेगी, वी हैव टू कैलकुलेट। अगर हमने किसी दूसरी कंट्री से सामान मंगाया है, इंपोर्ट करा है, तो हम फॉरेन करेंसी में थोड़ी अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, हम लोग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे इन इंडियन करेंसी। तो सम टाइम वी हैव टू कन्वर्ट फॉरेन करेंसीज बिल इन इंडियन करेंसी, तो उसको हम मेजरमेंट बोलते हैं। समझ में आया नहीं है? तो सबसे पहला काम है, सर आप ये क्या कर रहे हो, अभी कनेक्शन चल रहा है, डेफिनेशन से कनेक्ट कर रहे हैं और फिर यहीं से प्रैक्टिकल पार्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसके बाद हम रिकॉर्ड करते हैं, ध्यान से समझ लेना। उसके बाद हमारा क्या होता है, रिकॉर्डिंग। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या रिकॉर्ड करना है, ट्रांजेक्शंस, यही अकाउंटिंग प्रोसेस होता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, उसके बाद रिकॉर्डिंग करो। और आज मैंने आप लोगों को समझाया भी था, थोड़ा हिंट भी दिया था, व्हाट इज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ, रिकॉर्डिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ एंटरिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शंस को एंटर करना इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर करना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का क्या मतलब है मेरे दोस्तों, अब बहुत सारी ट्रांजेक्शंस हो गई। अब ट्रांजेक्शन, हम मशीनरी बेच रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ ट्रांजेक्शंस हो गई। लेकिन अब उसकी रिकॉर्ड कैसे करेंगे, अब हम उसको चढ़ाएंगे, बुक्स में हम रिकॉर्ड करेंगे, बुक्स में हम एंटर करेंगे। तो वो जो बुक्स में एंटर करने का प्रोसेस होता है, दैट इज नोन एज रिकॉर्डिंग। क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग। और एक बात सभी बच्चे ध्यान रखना, जिस बुक में हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जल्दी से बताओ, जिस बुक में हम रिकॉर्डिंग करते हैं उस वाली बुक को हम क्या बोलते हैं, जर्नल। क्या बोलते हैं, जर्नल। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज जर्नल, तो आप क्या बताओगे, जर्नल इज अ बुक, जर्नल इज अ बुक इन विच, जर्नल वो किताब है, जर्नल इज अ बुक इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, जिसमें हम ट्रांजेक्शंस को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे डेट वाइज। समझ में आई या नहीं है? अब जर्नल बनाने के लिए हमें रूल्स समझने पड़ेंगे, ध्यान रखना। जर्नल बनाने के लिए वी हैव टू लर्न द रूल्स, और रूल्स मैं आज आपको बता दूंगा, फिर अगली क्लास में तो हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। समझ में आई बात या नहीं? अच्छा, मुझे याद करो, अगर आपने 11th क्लास पढ़ी हो तो जर्नल फिर फर्दर डिवाइड हो जाती थी। जर्नल आपकी 8 तरीके की होती है। जर्नल कितने तरीके की होती है, 8 टाइप्स की। और 8 टाइप्स की कौन कौन सी, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और कौन सी बुक है, बीआर बुक, बीपी बुक, और जर्नल प्रॉपर। समझ में आया कुछ या नहीं है? चलो सर, तो सर एक बात बताइए, जर्नल बनाते कैसे हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जर्नल। तो इस चीज को भी हम समझेंगे। समझ में आई बात या नहीं है? जर्नल अगर आपको बनानी आ गई तो आप ये मान लीजिए आपको ज्यादातर चीजें आ जाएंगी। तो जब कभी भी आप अकाउंटिंग का काम करोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से इवेंट्स, उसके बाद आप रिकॉर्ड करोगे, और रिकॉर्ड करने के बाद बच्चों प्रोसेस, डेफिनेशन, फीचर्स, ये काफी हद तक सिमिलर हैं। यही अकाउंटिंग के फीचर्स हैं, यही डेफिनेशन में आ जाता है और यही प्रोसेस में बन जाता है। ठीक है, थैंक यू भाई आकाश, थैंक यू वाली कोई बात नहीं है। आप अपने हिस्से की मेहनत करो, मैं अपने हिस्से की मेहनत करूंगा, लाइफ सेट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों? जी सर। और ये आप लोगों ने लाइक नहीं करी है क्या? ये मैं देख लेता हूँ, मुझे तो एक ही लाइक दिखाई दे रहा है इसमें, शायद रिफ्रेश नहीं हुआ होगा। चलो, बहुत कहाँ है, छह लाइक है बच्चों, लाइक तो जरूर कर दो, लाइक से थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी हमें। बहुत ही बढ़िया। एक बात बताओ, जर्नल बना लिया हम लोगों ने, सर जर्नल बनाएंगे कैसे सर, यही समझा दो ना प्लीज। तो बच्चों आप, चलो आप ही बताओ, जर्नल को उधर ले आके समझाऊं या पहले पूरा काउंटिंग प्रोसेस करा दूं, जल्दी से बताओ क्या कहते हो। चैट सेक्शन में रिप्लाई मिलेगा, उसी के हिसाब से काम करेंगे। इसको मैं अलग पेज पर इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि आप लोगों को ध्यान रहे कि हम कैसे कैसे टॉपिक को कनेक्ट कर रहे हैं। जल्दी से बताओ क्या कहते हो, पहले अकाउंटिंग प्रोसेस पूरा करा दूं थियोरेटिकल, या फिर जर्नल के बारे में बता दूं, जल्दी से बताओ, चैट सेक्शन में रिप्लाई दो मुझे।
अरे भाई बोलो फटाफट, चैट सेक्शन में रिप्लाई दीजिए, मैं आपका वेट कर रहा हूं। जो ज्यादातर बच्चों का रिप्लाई आएगा मैं वही कराऊंगा। एक तरीका पहले पूरा काउंटिंग प्रोसेस पूरा खत्म कर दूं। एक तरीका क्या है सर, अभी जर्नल पे आप लेकर आए हो तो जर्नल को आप अलग पेज पे ले जाकर जर्नल के बारे में बता दो, जो आप कहोगे वही कर देंगे। सर पहले प्रोसेस करा दो। दो बच्चों का आ गया अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस। चलो जी, बहुत ही बढ़िया बच्चों। बच्चे कह रहे हैं सर जी अकाउंटिंग प्रोसेस ही कराओ, हमें ज्यादा सिरदर्दी नहीं पालनी। चलो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम अकाउंटिंग प्रोसेस करेंगे, जर्नल पे अभी थोड़ी देर में आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चे, फालतू टेंशन नहीं पालना चाह रहे, सब बच्चों ने बोल दिया अकाउंटिंग प्रोसेस, बहुत ही बढ़िया। तो मेरे दोस्तों अब हम अकाउंटिंग प्रोसेस ही करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया जी सर, आइडेंटिफाई करेंगे वाउचर, बिल, एविडेंसेस, इसके थ्रू करेंगे। इसके बाद रिकॉर्डिंग करेंगे, और जिस बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे उस वाली बुक को हम बोलेंगे जर्नल। जर्नल अभी हम बनानी अलग से सीखेंगे। चलो मैं जर्नल के लिए आप लोगों के लिए एक पेज बना के रख देता हूँ, बहुत ही बढ़िया। क्या जर्नल के नोट्स अलग से आ जाएंगे सर। अच्छा जर्नल क्या होती है? जर्नल वो किताब होती है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। और जर्नल कई तरीके की होती है, जैसे कि कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बीआर बुक और बीपी बुक। कैश बुक क्या होती है? कैश बुक का मतलब जिसमें हम खाली कैश वाली ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखेंगे, उसको कैश बुक बोलेंगे। परचेज बुक हम कब बनाएंगे? जब हमने क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स किया है। इन केस वी आर परचेजिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर हम लोगों ने सामान उधार खरीदा है, देन वी विल रिकॉर्ड इन परचेज बुक। सेल्स बुक क्या होता है? सेल्स बुक इज प्रिपेयर्ड व्हेन वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स वो होते हैं फिजिकल आइटम जो एक बिजनेस खरीद रहा है आगे सेल करने के लिए। व्हाट इज परचेज रिटर्न बुक? परचेज रिटर्न का मतलब है वो बुक जो हम लोगों ने जो हमने सामान उधार खरीदा था, और जब हम उधार खरीदा हुआ माल क्या कर रहे हैं? वापस कर रहे हैं। जब हम उधार खरीदा हुआ माल वापस करते हैं, वो हम कौन सी बुक में बनाते हैं? परचेज रिटर्न बुक में। एंड व्हाट इज सेल्स रिटर्न बुक? सेल्स रिटर्न बुक का मतलब हमने सामान बेचा, और जो हमने उधार सामान बेचा, उधार जो सामान बेचा वापस आ गए, कस्टमर ने हमें सामान वापस कर दिया, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक। बीआर बुक, ड्यूरिंग द ईयर हमने टोटल कितने बीआर बनाए, कितने बीआर एंड कैश हुए, कितने बीआर डिस्काउंट कराए, इसका रिकॉर्ड हम जिस बुक में रखते हैं उसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल बुक। व्हाट इज बिल्स पेबल बुक? जितना भी हम लोगों ने जो गुड्स परचेज जो भी ड्यूरिंग द ईयर बीपी एक्सेप्ट करे हैं, कितने बीपी की पेमेंट करी है, वो हम बिल्स पेबल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। एंड व्हाट इज जर्नल प्रॉपर? जर्नल प्रॉपर एक ऐसी बुक है जिसमें वो सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी जाती हैं जो अदर 7 बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो रही। मुझे पता है जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है 11th-12th में, उनको शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, बट प्लीज बच्चों आपके लिए इतना रेलिवेंट है। आप लोग क्या करना, आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी वो मेरे से इंडिविजुअली पूछ लेना, क्योंकि मैं इन सब में डिटेल में जाऊंगा तो और जो बच्चे जिन्होंने 11th-12th कॉमर्स से करी है वो लोग फिर थोड़ा बोर होने लग जाएंगे। तो आफ्टर रिकॉर्डिंग के बाद बच्चों बताइए थर्ड स्टेप क्या होता है मेरे दोस्तों? थर्ड स्टेप होता है क्लासिफिकेशन। क्या होता है? क्लासिफिकेशन। तो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन को हम हिंदी में बोलते हैं, वर्गीकरण करना। क्लासिफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्गीकरण करना। ग्रुपिंग द सेम नेचर आइटम, ग्रुप बनाना। ग्रुपिंग द सेम नेचर आइटम, एक जैसे नेचर के आइटम को एक जगह पर रखना, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। एंड फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन वी हैव टू ओपन वेरियस अकाउंट्स। यहां पर ध्यान रखना, यहां पर हम ग्रुप करेंगे सेम नेचर आइटम्स को, सेम नेचर अकाउंट्स को, या सेम नेचर ट्रांजैक्शंस बोल लीजिए। तो सेम नेचर ट्रांजैक्शंस को एक जगह ग्रुप करना। और यहां पर बच्चों ध्यान रखना, फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन करने के लिए हम क्या ओपन करेंगे? फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन वी विल ओपन, क्या ओपन करेंगे हम लोग? वी विल ओपन वेरियस अकाउंट्स। हमें क्या करने पड़ेंगे? वेरियस अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने आप सभी बच्चों को एग्जांपल दिया था, जर्नल प्रॉपर में कौन से आते हैं एग्जांपल, अभी समझाऊंगा, डोंट वरी। जर्नल प्रॉपर में एडजस्टिंग एंट्रीज आती हैं, क्लोजिंग एंट्रीज आती है, ओपनिंग एंट्रीज आती हैं, मिसलेनियस एंट्रीज आती है, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज आती हैं, वो सारी ट्रांजैक्शंस आती हैं जो अदर 7 बुक में नहीं आई हैं।
समझ आया बेटा या नहीं आया? चलो सर, तो रिकॉर्डिंग देखो, रिकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को समझाया, रिकॉर्डिंग जिस बुक में करेंगे जर्नल, तो जर्नल एक तरीके से आपके रफ रजिस्टर की तरह है। जर्नल एक तरीके से किसकी तरह है मेरे दोस्तों? रफ रजिस्टर। व्हाट इज रफ रजिस्टर? रफ रजिस्टर का मतलब जैसे आप कॉलेज में आपके अब लेक्चर हो रहे हैं, आप रिकॉर्ड कर रहे हो, अकाउंट्स के टीचर है, अकाउंट्स का रिकॉर्ड कर दिया, लॉ क्या है लॉ का, इको क्या है इको का, मैथ्स क्या है मैथ्स का, रिकॉर्ड करते चले गए डेट वाइज, उसमें रिकॉर्डिंग होती रहती है, तो दैट इज जर्नल। बट क्लासिफिकेशन क्या होती है? क्लासिफिकेशन आप रफ रजिस्टर से आप घर पे जाओगे और घर पे जाने के बाद आप अकाउंट्स का काम अकाउंट्स की कॉपी में, इको का काम इको की में, लॉ का काम लॉ के रजिस्टर में, दैट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है ग्रुपिंग द सिमिलर नेचर आइटम्स एट अ सिंगल प्लेस एंड फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन यू हैव टू ओपन वेरियस अकाउंट्स। ध्यान रखना बच्चों, अकाउंट्स में कुछ नहीं चलना, पूरी अकाउंट्स में कुछ नहीं चलना, या तो जर्नल बन रही होगी या फिर क्लासिफिकेशन हो रही होगी, या तो हम जर्नल एंट्रीज बना रहे होंगे या अकाउंट बना रहे होंगे। कुछ बच्चे कह रहे सर ब्रांच अकाउंट कराओ, तो ब्रांच अकाउंट क्लासिफिकेशन है, समझ में? डिपार्टमेंट अकाउंट, जहां पर भी अकाउंट बात आ जाएगी क्लासिफिकेशन। और मेरे दोस्तों क्लासिफिकेशन हम जिस बुक में करते हैं, ध्यान रखना, क्लासिफिकेशन हम जिस बुक में करते हैं दैट बुक इज नोन एज लेजर। क्लासिफिकेशन जिस बुक में करी जाती है उस वाले बुक को हम क्या बोलते हैं? लेजर। और लेजर को प्रिंसिपल बुक के नाम से भी जाना जाता है। आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से मुझे बताओ सारे बच्चे। तो सर बातों में देखो हमने डेफिनेशन भी कर ली। व्हाट इज डेफिनेशन? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। आप देखो रटना एक अलग चीज होता है, लेकिन अभी बस खाली यहीं तक पहुंचे हैं, और जब इसको डिटेल निकाले, इसको खुरेदा जाए तो कितनी सारी चीजें निकल रही हैं। बात आई समझ या नहीं आई? तो अब आपसे कोई पूछे कि अकाउंटिंग को आर्ट क्यों कहा गया है, तो मेरे दोस्तों बता दोगे या नहीं बता दोगे? बोलो, आप बोलोगे अकाउंटिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है। समझ आ गया नहीं आ गया? अब अकाउंटिंग आर्ट है, किस चीज की आर्ट है? ऑफ रिकॉर्डिंग, उसके बाद क्लासिफाइंग। समझ आ गया नहीं आ गया? तो जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में आप ये लिख दीजिए, अकाउंटिंग ACC शॉर्ट में लिख देना, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग कॉमा क्लासिफाइंग। चलो रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग पूरा लिख दो फटाफट, जिससे कि आपको याद रह जाए। जल्दी से मुझे ये रिप्लाई चाहिए आप सभी बच्चों का, फिर मैं आगे चलूंगा। जल्दी से फटाफट रिप्लाई दे दो सारे बच्चे। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग। फटाफट चैट सेक्शन में रिप्लाई चाहिए। नहीं बेटा ये नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। रिकॉर्डिंग देन क्लासिफाइंग, दिस इज नॉट एग्जैक्ट। अरे यार थोड़ी बहुत मेहनत करो। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग। और अगर आपके पास 10 ईयर है तो मेरे दोस्तों 10 ईयर निकाल लो। देखो मेरे पास अकाउंट सब्जेक्ट नहीं है, बट फिर भी मैंने 10 ईयर ले रखे हैं। पता है इसे बोलते हैं डेडिकेशन। ध्यान रखना, तुम खरीदो ना खरीदो, मैं पहले खरीद के लिए आया था। ये देखो, और बीकॉम ऑनर्स का भी मैंने लिया है। समझ में आई बात? नहीं, तुम तो खाली बीकॉम प्रोग्राम का लोगे, मैंने बीकॉम ऑनर्स का भी 10 ईयर लिया है। देखो आप सारे बच्चे, क्योंकि टीचिंग से थोड़ा लगाव है और आप चाहो तो मेरे दोस्तों आप इसका चैप्टर 1 निकाल सकते हो। चैप्टर 1 में डेफिनेशन, प्रोसेस सब कुछ हो जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है? डेफिनेशन, फीचर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलो जी सर, तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अब ठीक है, शाबाश, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग, वेरी गुड निमिता। और यहाँ पर जो बच्चे अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग, एक्सेट्रा नहीं लगाना अभी एक्सेट्रा नहीं। जब इतनी डेफिनेशन कराई है तो इतना ही बस लिखवाना था मैंने, तो ये आपको याद रहे। अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग, वेरी गुड। अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग, भाई ज्यादा फालतू दिमाग नहीं लगाना, डेफिनेशन सेम टू सेम याद करनी होती है। चलो जी सर, तो सर अकाउंटिंग प्रोसेस हो चुका है। अब देखो यहां चलते हैं, अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों समराइजिंग। अब यहां पर सर, यहां पर आओ, पहले प्रोसेस में आओ। प्रोसेस में सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग होगी, क्लासिफिकेशन होगी, और इसके बाद मेरे दोस्तों हम क्या करेंगे? समराइजिंग करेंगे। हम क्या करेंगे? समराइजिंग। ठीक है बच्चों, बताओ सर एक बात बताओ, क्लासिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे?
बहुत सारे अकाउंट बनाएंगे, जैसे कि कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, दुनिया भर के अकाउंट बनाने पड़ेंगे। जितनी ट्रांजेक्शन हुई हैं और जो ट्रांजेक्शन अलग अलग नेचर की हैं वो सारे अकाउंट बनाने पड़ेंगे। जैसे अगर हम अपने कॉलेज में बात करते हैं, अगर 1000 बच्चे हैं तो 1000 अकाउंट बनेंगे, ध्यान रखना। अगर हमारे सेंटर में 50 बच्चे हैं तो 50 अकाउंट बनेंगे, सबके अलग अलग 50 अकाउंट अलग, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, परचेज, सेल, डेटर, क्रेडिटर्स, दुनिया भर के अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो दैट इज क्लासिफिकेशन। अब बच्चों क्लासिफिकेशन में बहुत सारे रजिस्टर भर जाएंगे। तो क्लासिफिकेशन के बाद अगला स्टेप होता है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है छोटा करना। यू हैव टू समराइज द रिकॉर्ड, आपको समरी शीट्स बनानी है। अब बच्चों जो क्लासिफिकेशन से जो बैलेंसेस निकलेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी, कैसे हम बैलेंसेस यहां पर फाइंड आउट करेंगे। जो क्लासिफिकेशन से जो बैलेंसेस निकलेंगे उसको हम किस में दिखाएंगे, समराइजिंग में। समराइजिंग करने के लिए वी विल प्रिपेयर, ध्यान रखना हम क्या बनाएंगे, समराइजिंग करने के लिए हम क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस। हम क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस। व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, ध्यान रखना सभी बच्चे। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस क्या होती है, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन अकाउंट। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट ऑफ डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट ऑफ डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर। जितने भी हमारे पास लेजर्स हैं उन लेजर्स की जो बैलेंसेस निकल कर आ रहे हैं, चाहे डेबिट बैलेंस हो चाहे क्रेडिट बैलेंस, उसको जिस स्टेटमेंट में दिखाते हैं। ट्रायल बैलेंस एक पन्ने का बनेगा, छोटा, जर्नल इतनी सारी रहेगी, लेजर इतनी सारी बनेगी। ट्रायल बैलेंस एक पेज में समराइज हो जाएगा और वो कैसे बनेगा वो मैं दिखाऊंगा। फिर भी किसी को जल्दी है तो मैंने बहुत ही बढ़िया वीडियो बना रखी है ट्रायल बैलेंस की, वो मैं वीडियो आज आपको भेज दूंगा 20 से 25 मिनट में। ट्रायल बैलेंस आपको 3 मेथड से ट्रायल बैलेंस करा रखा है, उसको आप लोग देख लेना। समझ में आया नहीं है तो अकाउंटिंग आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। समराइजिंग के लिए वी विल प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। और क्या बनाएंगे, वी विल प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, वी विल प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, वी विल प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L, क्या बनाएंगे हम, P&L। और क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। P&L का पूरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और हम क्या बनाएंगे मेरे दोस्तों, बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे हम, बैलेंस शीट। अब व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब दैट अकाउंट विच विल शोज द डिटेल्स ऑफ, ये हम फाइनल अकाउंट में समझेंगे। ये आपका एक पूरा चैप्टर आएगा जिसका क्या नाम है, फाइनल अकाउंट। वहां पर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। एंड इन ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या शो करते हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट इज टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। जब हम मोटा मोटा प्रॉफिट, मोटा मोटा लॉस निकालेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बोलेंगे हम, ट्रेडिंग अकाउंट। व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज दैट अकाउंट in which we will record indirect expense, indirect incomes, और साथ में non operating income, non operating expenses, and which is prepared to find out the net profit or net loss। समझ में आया नहीं है? The purpose of preparing profit and loss account is to find out the net profit or net loss। ये हम लोग समझते हैं। और कौन से चैप्टर में हम समझते हैं, फाइनल अकाउंट में। कौन से चैप्टर में समझते हैं, फाइनल अकाउंट में। ध्यान रखना बीकॉम के लेवल से पढ़ाऊंगा तो इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, एक एक क्लास में चैप्टर खत्म कराऊंगा। डिटेल में समझनी होगी तो फिर ऐप पे जाकर वीडियोस देखना, ठीक है बच्चों। जी सर। तो बैलेंस शीट, व्हाट इज बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट। ध्यान रखना बैलेंस शीट भी कोई अकाउंट नहीं होती है। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज। बैलेंस शीट इज स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज व्हिच शोज दी, जो क्या शो करती है, बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज which shows the financial position, जो क्या शो करती है मेरे दोस्तों, which shows the financial position, जो एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है ऑन अ पार्टिकुलर डेट, ऑन अ पार्टिकुलर डेट। तो बच्चों जब कभी भी आप अकाउंटिंग करोगे तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो मतलब आपको जर्नल बनानी सीखनी है, लेजर बनाना सीखना है, ट्रायल बैलेंस बनाना सीखना है, फिर जाकर कहीं फाइनल अकाउंट बनेगा। और उसके बाद जब आप ये सब करना सीख जाते हो फिर आप किसी भी तरीके की अकाउंटिंग कर सकते हो, चाहे वो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग हो, चाहे वो जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग हो, चाहे वो इन्वेंट्री की हो, चाहे वो ब्रांच अकाउंटिंग हो। बट दीज आर दी फंडामेंटल्स। और ये मत सोचना ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। आप 10 ईयर उठाओगे तो पहला चैप्टर अकाउंटिंग थ्योरी है, दूसरा चैप्टर अकाउंटिंग प्रोसेस है। समझ में आई बात या नहीं? तो मतलब ये मत समझना कि दिस इज नॉट इन सिलेबस, वो बात अलग है। टीचर्स लोग कराते नहीं है कि ये मानकर चलते हैं बच्चों को आता है, जो कि मुझे लगता है ठीक नहीं है। ठीक है, क्यों मानकर चले हम बच्चों को आता है सर, कम लेक्चर दो बट हमें देना चाहिए। चलो जी सर। तो अकाउंटिंग में जब हम डिस्कशन करते हैं,
अकाउंटिंग सबसे पहले क्या आएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, कई बार मेजरमेंट करनी पड़ेगी। सेकंड स्टेप क्या होगा, रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग जिस बुक में करेंगे उस वाली बुक को हम क्या बोलेंगे, जर्नल। और थर्ड स्टेप क्या होगा, क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन जिस बुक में करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, लेजर। क्लासिफिकेशन ग्रुपिंग द सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शन एट अ सिंगल प्लेस। समझ में आई बात या नहीं? इसके बाद क्लासिफिकेशन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, समराइजिंग। व्हाट इज समराइजिंग, जल्दी से बताओ सर जी। समराइजिंग का मतलब होता है, बड़ी सिंपल सी बात है, छोटा करना रिजल्ट्स। इतना टाइम नहीं रहता जो ओनर्स हैं या जो कि वो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पूरा जर्नल, लेजर, ये सब कुछ देखते रहेंगे, इतना थोड़ी रहता है। समझ में आया कुछ नहीं आया? जी सर। तो फॉर द पर्पस ऑफ समराइजेशन वी हैव टू प्रिपेयर, हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L और बैलेंस शीट। ठीक है बच्चों, बताओ। तो यहीं पर हम डेफिनेशन की भी बात करते हैं। तो व्हाट इज डेफिनेशन, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। ठीक है बच्चों, यहां तक हमारा खत्म हो जाता है। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, ये जो समराइज, ये आप रिकॉर्डिंग करो, क्लासिफिकेशन करो, समराइजिंग करोगे, दैट विल बी डन इन एक इफेक्टिव मैनर, प्रभावीपूर्ण तरीके से होगा, बेस्ट मैनर से होगा, बाय फॉलोइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट होगा, बाय फॉलोइंग द रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम होगा। ऐसे ही नहीं जो आसपास के दुकानदार रिजल्ट्स निकाल देते हैं, आसपास के दुकानदार भी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, क्लासिफाई कर लेते हैं, बट they don't do in a proper manner, वो एक प्रॉपर मैनर से नहीं करते हैं। समझ में आई बात नहीं? तो बेसिकली डेफिनेशन में मेन चीज यही थी। उसके बाद और कुछ बातों का भी ध्यान रखने को बोला गया है। तो देखो बच्चों, आप लोगों के रिप्लाई मुझे आने बहुत जरूरी है, तभी आप लोगों को देखो अल्टीमेटली तभी मेरी भी एनर्जी बनी रहेगी। आप ये समझिए, मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, मेरे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि ये कराना है, बट ठीक है, आप लोगों को नॉलेज मिल जाएगी, आपको इंटरेस्ट मिलेगा इसका, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट बन जाएगा, आप आगे जाके लाइफ में कुछ करोगे, तो वो एक बहुत बड़ी चीज है। वरना देखो, मुझे खुद का भी पढ़ना है, अभी कॉलेज से आया हूं मैं, काफी सारी चीजें होती हैं, बट अगर उसमें आप लोग नहीं टिकोगे, आप नहीं बैठोगे, तो फिर इतना मॉरल नहीं बन पाएगा। ठीक है बच्चों? जी सर। तो मैंने पहले बता दिया आप लोगों को, इंटेंशन मैटर करते हैं। और मैं आपको बताऊं, मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में ये अभी नहीं है, मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में मेरे खुद के काफी सारे काम हैं, बट आप लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं कंसीडर कर रहा हूं, बट आप लोगों को टिकना पड़ेगा, आपको चैट सेक्शंस में रेगुलरली रिप्लाईज देने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। जी सर। अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। अब इसके बाद थोड़ी ज्ञान की बात आ जाएगी। क्या है ज्ञान की बात? एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। ये जो सारा काम होगा, ध्यान रखना, ये जो सारा काम होगा, ये सारा काम किसकी टर्म्स में होगा? सारा काम मनी की टर्म्स में होगा, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो क्लासिफाइंग हो, चाहे वो समराइजिंग हो। समझ में आया नहीं आया? जी सर। सभी बच्चे रिप्लाई दो फटाफट, खाली 2-3 बच्चों के रिप्लाईज आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम डिस्कशन करते हैं, इसके बाद कहा गया है, थोड़ी ज्ञान की बात बताई गई है, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स अकाउंटिंग का सबसे छोटा पार्ट कहा गया है। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स जो कि एक पार्ट है, विच आर इन पार्ट, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच आर, जो कि ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स जो कि which are in part at least of a financial character, which are in part at least of a financial character and interpreting them। बेटा एक बात बताइए, तो मैंने पहले ही बता दिया, ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स है तो अकाउंटेंट है, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स है तो बिजनेस है, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स है तो हमारी जरूरत है, तभी रिकॉर्डिंग करेंगे, तभी क्लासिफिकेशन होगी, तभी समराइजिंग होगी। अब मान लीजिए किसी बिजनेस का शटर ही नहीं खुला 1 साल से, जो बिजनेस का ऑफिस ही ओपन है और बिजनेस ही नहीं चल रहा, तो जब बिजनेस ही नहीं चलेगा तो ना तो उसकी ट्रांजैक्शंस होगी, और जब ट्रांजैक्शंस ही नहीं होगी तो क्या रिकॉर्डिंग करोगे, क्या क्लासिफिकेशन करोगे, क्या समराइजिंग करोगे, क्या रिजल्ट्स निकालोगे? बात आई समझ या नहीं आई? तो बच्चों इसलिए कहा गया ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। ये कौन से कैरेक्टर की होनी चाहिए? फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब पैसों से संबंध होना चाहिए। समझ में आया नहीं है? ऐसा नहीं है कि इवेंट हो गई है, मेरी आपसे लड़ाई हो गई है, बस उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करा जाता। अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। ध्यान रखना, अकाउंटिंग खाली उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको हम मनी के टर्म्स में मेजर किया जाता है। उसके बाद क्या है? एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। अब मेरे दोस्तों एक बात बताओ, एक अकाउंटेंट इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, मेजरमेंट कर रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है, क्लासिफिकेशन, अरे किस लिए कर रहा है ये सारा काम? वाई
टू फाइंड आउट द रिजल्ट्स, क्या निकालना, रिजल्ट्स। और रिजल्ट्स निकालने के बाद वो अपनी इंटरेस्टेड पार्टीज को रिजल्ट्स क्या करता है मेरे दोस्तों, बताता है। जैसे आप लोग पढ़ते हो, आपने क्लासेस ली, कोचिंग ली, कॉलेज गए, पढ़ रहे हो, फिर आप पेपर दे के आओगे, फिर आपका रिजल्ट आएगा, आपकी फैमिली को पता चलेगा। तो यही प्रोसेस चलता रहता है, समझ में आया ना। अब इंटरेस्टेड पार्टीज कौन होती है, इंटरेस्टेड पार्टीज वो होती है, इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी। इंटरनल पार्टीज कौन है, जैसे कि ओनर है, मैनेजमेंट है, समझ आया ना, फाउंडर्स हैं, तो वो इंटरेस्टेड पार्टीज है। मैं हमेशा अपनी ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट जानने में इंटरेस्टेड रहूंगा। क्यों मैं रिजल्ट जानने में इंटरेस्टेड रहूंगा, क्योंकि मेरे दोस्तों मुझे चाहिए, मुझे ये पता लगाना है कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, कितनी ग्रोथ है, कितनी सेल है। ये तो हो गई इंटरनल। मैनेजमेंट क्यों इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने होते हैं। मैनेजमेंट को आप आगे देखना है कि आगे क्या करना है। भाई इस साल अगर सेल अच्छी हुई है तो अगले साल और सेल कैसे बढ़ानी है, तो इंटरनल पार्टीज हो जाती है। जैसे आप कॉलेज की टीचर्स इंटरनल पार्टीज हो गई, स्टूडेंट्स इंटरनल पार्टीज हो गई, बाहर के हो गए कुछ। अब एक्सटर्नल पार्टीज भी हमारे रिजल्ट्स को जानने में इंटरेस्टेड रहती है। अब एक्सटर्नल पार्टीज में कौन है, डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, गवर्नमेंट है, बैंक है, रिसर्चर्स हैं, समझ में आया नहीं है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैं, लेंडर्स हैं। ये सब क्या है, हमारे रिजल्ट्स को जानने में इंटरेस्टेड। क्रेडिटर्स क्यों इंटरेस्ट रखते हैं, वो आर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग हैं बिजनेस जिनसे उधार सामान खरीदता है। तो मैं बिजनेस हूं, मैंने कहीं से उधार सामान खरीदा, तो मैंने जो बिजनेस जब कहीं से उधार सामान खरीदता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स बोलते हैं। समझ में आई बातें या नहीं? चलो तो मैं एक और बना लेता हूं कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो बार बार आएंगे। तो बच्चों आप लोगों को एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जैसे कि बिजनेस है तो बिजनेस कुछ लोगों को उधार सामान देता है। कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहेगी, जो साइंस वाले बच्चे हैं तो इधर सुन लिए, बिजनेस क्रेडिट सेल करे या फिर क्रेडिट सामान दे उधार बेके या फिर क्रेडिट सर्विसेज प्रोवाइड करे। तो बिजनेस जिन लोगों को उधार सामान देता है या सर्विसेज देता है, मैं बिजनेस हूं, मैंने किसी को उधार सामान दिया, किसी को उधार सर्विसेज दी है, तो मेरे दोस्तों इन लोगों को हम बोलते हैं डेटर्स। इन लोगों को हम क्या बोलते हैं, डेटर्स। तो डेटर्स वो लोग हैं जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं, और डेटर्स हमारी करंट एसेट्स होती है। डेटर्स हमारी क्या होती है, करंट एसेट, समझेंगे। और मैं ऐसे समझाता हूँ, डेटर लोग नीचे बैठे इनसे पैसे लेने हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे हम लोगों ने उधार सामान लिया। मैं बिजनेस हूं तो मैंने कहीं से उधार सामान लिया, कहीं से उधार सर्विसेज ली है। तो बिजनेस जहां से उधार सामान लेता है या फिर उधार सर्विसेज लेता है, तो बिजनेस ने कहीं से क्रेडिट परचेज करी है या फिर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स करा है या फिर कोई सर्विसेज ली है उधार। ठीक है बच्चों, उधार में सामान लेना, सर्विसेज लेना, उन लोगों को हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं बेटा, क्रेडिटर्स। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको डेटर से हमें पैसे लेने होंगे तो पैसे लेने हैं तो वो हमारी एसेट्स हैं, और क्रेडिटर्स को हमें पैसे देने होंगे तो वो हमारे लिए लायबिलिटीज है। अकाउंट्स में लायबिलिटीज वर्ड भी आता है, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे उनको मैं बता रहा हूँ। और डेटर्स हमारी एसेट्स होती है, करंट एसेट। ठीक है, एसेट्स क्या होते हैं वो भी हम समझेंगे। चलो जी सर, तो अगर हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, अकाउंटिंग की डेफिनेशन ओवर हो जाती है, यहीं इसी के साथ साथ फीचर भी हो जाएगा। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, मेरे साथ साथ बोलेंगे सभी बच्चे, घर बैठे बैठे बोलो। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, किस चीज की आर्ट है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स which are in part at least, transactions and event जो कि क्या है, पार्ट है, जो कि अकाउंटिंग का सबसे छोटा पार्ट है, which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। बेटा हायर परचेज तो है ही नहीं इस बार सिलेबस में, तो हायर परचेज तो किस लिए कवर करना है। ठीक है बेटा, चलो जी सर, बिल्कुल क्लियर हो जाती है जी बात है, कोई टेंशन नहीं है। अब सर अकाउंटिंग प्रोसेस, तो लगे हाथ हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस भी खत्म। तो आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले अकाउंटेंट क्या करेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स करेगा। और ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा, थ्रू वाउचर्स, कैश मेमो, बिल, एविडेंसेस। देखो मेरी आदत नहीं, ऊपर से करा के जाऊंगा, अच्छे से हो जाएगा। रिकॉर्डिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग हम जिस बुक में करेंगे उस वाली बुक को हम बोलेंगे जर्नल। रिकॉर्डिंग हम जिस बुक में करेंगे उस वाले बुक को हम क्या बोलेंगे, जर्नल। और रिकॉर्डिंग के बाद हम कौन सी बुक बनाते हैं, क्लासिफिकेशन। व्हाट इज क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग दी सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शंस एट अ सिंगल प्लेस। एक जैसे नेचर के ट्रांजैक्शंस को एक जगह पर दिखाना। देख रहे हो जो बच्चे बोल रहे थे सर क्लास करनी है, ये है वो है, सब गायब है भाई साहब। हर किसी के बस की नहीं होती पढ़ाई करनी, बच्चों ध्यान रखना।
पढ़ाई करने के लिए बड़ी अच्छी वाली डेडिकेशन चाहिए होती है। अगर पढ़ाई इतनी आसान होती तो सारी दुनिया पढ़ लेती। चलो जी सर, तो क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग द सेम सिमिलर आइटम्स एट अ सिंगल प्लेस। फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन वी हैव टू ओपन वेरियस अकाउंट्स। ठीक है बेटा, कह रहा है भाई नहीं है बेटा, ये तो तुम्हारा बीकॉम ऑनर्स है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं है प्रियांशु ठाकुर जी, देख लेंगे, मेरे हिसाब से तो नहीं है। चलो बाकी इसमें दिखाई भी नहीं दे रहा है। चलो जी सर, लीज अकाउंटिंग, और फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन करने के बाद हम समराइजिंग करेंगे। फॉर द पर्पस ऑफ समराइजेशन वी विल प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, बैलेंस शीट। अभी आपसे कोई ट्रायल बैलेंस पूछे तो बता देना, एक स्टेटमेंट होती है जिसमें सारे लेजर बैलेंसेस की बैलेंस दिखाए जाते हैं, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, दैट अकाउंट which shows the gross profit or gross loss and which also consider opening stock, purchases, sales, direct expense, closing stock। पूरा चैप्टर समझेंगे। व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, which is prepared to find out the net profit and net loss, which consider operating, non-operating incomes, non-operating expenses, losses। and what is balance sheet? बैलेंस शीट की अगर हम बात करते हैं तो बैलेंस शीट is a statement of assets, capital, liabilities prepared on a particular date and which shows the financial position of a business। ठीक है बच्चों, तो ये चार काम हो जाते हैं। समराइजिंग के बाद हम लोग एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस का मतलब होता है डीपली स्टडीज करना, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना। जैसे आप लोगों ने 12th में पढ़ा था रेशियो एनालिसिस, 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो एनालिसिस में हम एक साल के रिजल्ट को दूसरे साल के रिजल्ट से कंपेयर करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसको रीड करते हैं, उसे समझते हैं। और इसके लिए थोड़ी डीपली एनालिसिस आपके लेवल पे नहीं है वो ऐसा। अभी तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में ये सब चीज सीखने को मिलेगा। अभी तो जस्ट आपको अकाउंटिंग करनी है। और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्तों? कम्युनिकेट करते हैं। मैं आपको एक अकाउंटिंग प्रोसेस पूरा शेयर करूंगा, बहुत अच्छा रहेगा। कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, हम इसको यूजर्स को शेयर करते हैं। जो भी हमारा रिजल्ट आया है दैट रिजल्ट विल बी शेयर टू द यूजर्स, कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। अब यूजर्स में हमारे इंटरनल यूजर्स भी रहते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स भी रहते हैं। समझ में आई बात या नहीं? और इंटरनल यूजर्स कौन है, एक्सटर्नल यूजर्स कौन है, ये मैंने आपको समझाया। जैसे कि ओनर है, मैनेजमेंट है, ये इंटरनल है। पहले किसी किसी बुक्स में एम्प्लॉइज को भी इंटरनल बोल देते हैं, किसी किसी बुक में एक्सटर्नल बना रखा है, आप एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या आ जाएगा? अभी समझाया मैंने आप लोगों को, क्रेडिटर्स आ जाएंगे। जवाब दो बेटा, एक्सटर्नल में क्रेडिटर्स आ जाएंगे। अरे समर्थ, लैंडर्स आ जाएंगे, डेटर्स आ जाएंगे, बैंक आ जाएगा, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाएगा, कोई रिसर्च आ जाएंगे, कोई रिसर्चर आ जाएंगे, ये सब हमारे इसके अंदर आ जाएंगे। कोई गवर्नमेंट आ जाएगी। सर गवर्नमेंट को हमारे रिजल्ट में क्यों इंटरेस्ट है? गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। बैंक हमारे रिजल्ट्स में क्यों इंटरेस्ट है? हमने बैंक से लोन ले रखा है तो हमें उनका पैसा टाइम से वापस करना है, इसलिए। डेटर्स क्यों इंटरेस्टेड है? डेटर्स को हमने उधार सामान दे रखा है। डेटर चाहेंगे हमारा बिजनेस ज्यादा से ज्यादा चले, सो दैट कि मैं उनको और ज्यादा सामान दूं। अभी मैं उनको 15 दिन का टाइम देता हूं, फिर मैं उन्हें 20 दिन बाद पैसे मांगू, 30 दिन बाद पैसे मांगू। क्रेडिटर्स क्यों चाहेंगे कि हमारा बिजनेस ज्यादा से ज्यादा चले? मैं उनसे उधार सामान खरीदता हूं तो मैं उनसे और ज्यादा सामान खरीदूं। समझ में आया नहीं है? तो दिस इज द अकाउंट डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, और ये सब चीज खत्म हो जाते हैं। तो जल्दी से आप लोग थोड़ा सा कष्ट उठाइए और डेफिनेशन लिख दीजिए पूरी। डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ। डेफिनेशन क्या है मेरे दोस्तों? जल्दी से सभी बच्चे डेफिनेशन लिख देंगे यहां पर। तो डेफिनेशन क्या है सर? कहां चला गया सीयर वाला? तो यहां पर डेफिनेशन डाल देता हूं मैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, accounting is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। समझ में आया? अकाउंटिंग को आर्ट इसलिए कहा गया क्योंकि अकाउंटिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है। अकाउंटिंग करने के लिए पहले सीखना पड़ेगा, पहले नॉलेज लेनी पड़ेगी, इसलिए अकाउंटिंग को आर्ट बोला गया है। इसके लिए पूरी स्किल्स की आवश्यकता होती है, काफी कुछ सीखना पड़ेगा। अब अकाउंटिंग किस चीज की आर्ट है? रिकॉर्डिंग द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और जिस किताब में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे उसको हम बोलेंगे जर्नल। और जर्नल इज अ बुक इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज सिस्टमैटिकली। समझ में आया? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जर्नल फिर 8 तरीके की हो जाती है। तो अकाउंटिंग आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग हो गया, क्लासिफाइंग हो गया, एंड क्या है?
सॉरी क्लासिफिकेशन, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग द सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शंस एट अ सिंगल प्लेस। क्लासिफिकेशन के लिए हम क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, समझ में आ गया नहीं आ गया। समराइजिंग के लिए हम क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, बैलेंस शीट। इसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और लास्ट में कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। दोबारा से डेफिनेशन, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। ठीक है, 5 बार डेफिनेशन लिखनी है आपको अकाउंटिंग की। आप लोगों को लग रहा है कि सर अकाउंटिंग की डेफिनेशन पे क्यों इतना फोकस कर रहे हैं? यस बच्चों, डेफिनेशन पर फोकस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि डेफिनेशन में फीचर्स भी कवर हो जाते हैं और डेफिनेशन में अकाउंटिंग प्रोसेस भी कवर हो जाता है। मैंने आप लोगों को बोला जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में रिप्लाई दो, आप इतने लापरवाह इंसान मत बनो भाई साहब। अब मुझे पूरी डेफिनेशन की चाहिए आपको, अगर आपको नहीं है तो आप देखकर लिख दो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेज नंबर T1 पर भी गिवन है। चैट सेक्शन में जब सबका रिप्लाई आएगा तो मैं अगला टॉपिक करा रहा हूं, जर्नल। अकाउंटिंग प्रोसेस भी खत्म हो गया, जल्दी करो फटाफट। चैट सेक्शन में सब सारे बच्चे डेफिनेशन पूरी लिखेंगे। अब ये इसीलिए ना तुम्हारा आलकसपना खत्म हुआ बेटा, आलसी बन के बैठे रहोगे तो बस हो गया काम, फिर तो ऐसे accounting and recording classroom summarizing in a significant manner and in terms of money। पूरा लिखना है ना बेटा, पूरा लिखना है, ऐसे थोड़ी बात बनेगी, पूरा लिखो। गलत है ये अकाउंटिंग आर्ट और रिकॉर्डिंग क्लासरूम समराइजिंग इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन, गलत गलत। ये निविता अरोड़ा आपका गलत है बेटा, अभिषेक तिवारी आपका भी गलत है। पूरी एग्जैक्ट लिखो, डेफिनेशन पूरी एग्जैक्ट लिखो। और सर हमें तो लगा था आप कुछ कराओगे नहीं, आप तो हमारे से मेहनत करा रहे हो। हमें तो लगा था कि सर हमें तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हम तो इसलिए ऑनलाइन में बैठे थे। नहीं बेटा, अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग, क्लासिफिकेशन नहीं होता, क्लासिफाइंग होता है। एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट व्हिच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंस। बिल्कुल ये भी ठीक नहीं है, लास्ट में भी तो था एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। ठीक है बच्चों, चलो कोई बात नहीं। आप लोग फर्स्ट देख सकते हो, आप लोगों ने आप फर्स्ट पेज निकाल लीजिए आप अपने 10 ईयर का। तो डिफाइन अकाउंटिंग एंड एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन आप लोगों को मैंने बताई दी है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, आपका 10 ईयर का फर्स्ट पेज। चलो
मैंने आप लोगों को एक काम दिया था, आप लोगों ने वो भी काम नहीं करा। बताओ कैसे कैसे बच्चे हो आप लोग, फटाफट निकाल लीजिए जल्दी से। बताओ। आपको बोला था पीडीएफ बनाकर दे दो, किसी बच्चे ने दी पीडीएफ? नहीं सर, हमारा सर मन ही नहीं करा। एक मिनट का टाइम दे दो, मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ। कुछ चैप्टर फर्स्ट करना है आप लोगों को पूरा आज खत्म। चलो जी बच्चों, मैंने देखो 5 मिनट भी नहीं लगी हार्डली, और आप लोग इतने आलसी इंसान हो कि आप लोगों को मैंने बोला कि चैप्टर वाइज पीडीएफ बनाकर शेयर कर दीजिए, बट आप लोगों ने, में किसी भी बच्चे ने शेयर नहीं करा। बिल्कुल बेकार बच्चे हो आप लोग। आप चाहते हो बस पकी पकाई खिचड़ी मिल जाए, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता सर जिंदगी में ना। चलो मैंने आपके साथ भेज दिया है, आप लोग ग्रुप में देखो इसको, मैं अपने यहाँ पर भी ले आता हूँ। चैप्टर फर्स्ट पूरा खत्म कर लेंगे अभी हम लोग, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैंने पूरा बेस बना दिया है। ज्यादा टाइम मुझे नहीं लगेगा इस चैप्टर को खत्म करने में। इट विल हार्डली टेक 15 मिनट्स। 15 मिनट के अंदर आपका 10 ईयर से पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, और आप सब बच्चों के पास, भाई सिलेबस मैं भेजता हूँ आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो, सिलेबस भी भेज दूंगा। किसी बच्चे के पास सिलेबस होगा तो सिलेबस भेज देना। लो जी सर, अकाउंटिंग इज आर्ट रिकॉर्डिंग क्लास इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन एंड, नहीं ये भी गलत है, देख देख के भी लिखनी थी। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। यहाँ पर हम लिख लेते हैं अपना 10 ईयर। ठीक है जी सर, 10 ईयर है हमारे पास, शिवदास जी का आएगी, शिवदास जी को क्रेडिट दे देते हैं पूरा, शिवदास। ठीक है भाई साहब, चलो 10 ईयर आपको मैंने भेज दिया है, देख लीजिए फटाफट सभी बच्चे। देख लो अब आप कैसे फाइल इंसर्ट करनी होती है। जब कभी भी हम वन नोट यूज कर रहे हैं तो इस तरीके से फाइल इंसर्ट करते हैं। चलो जी सर, बहुत ही बढ़िया सर। अब मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ आ गई होगी बातें। ठीक है सर, अब बस खाली रीड करना है, थोड़े फंक्शंस, एडवांटेज, बुक कीपिंग वगैरह सब कुछ बता देता हूँ, और फर्स्ट चैप्टर को हम यहाँ पर पैक कर लेते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये मैंने डेफिनेशन समझाई है। पहला क्वेश्चन है डिफाइन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग को डिफाइन कीजिए, एंड एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। मैंने खाली ये नहीं समझाया, लगे हाथ आप लोगों को अकाउंटिंग प्रोसेस भी क्लियर करा दिया, सब बच्चों को समझ। तो एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स। तो यही सब फीचर है जो आपको प्रोसेस बताया, वही फीचर में भी आ जाता है। आइडेंटिफिकेशन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, 10 ईयर आप सभी बच्चों के पास होना चाहिए। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस
ये काफी छोटा गिवन है, काफी कम है, इसमें एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो, 11th की बुक से पढ़ सकते हो। इट इज द आर्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। अच्छा, रिकॉर्डिंग हम जिस बुक में करेंगे उसको हम बोलेंगे जर्नल, क्लासिफिकेशन जिसमें हम करेंगे लेजर। तो ये जस्ट एक गो थ्रू कर रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमने बुक से भी पढ़ा है। रिकॉर्डिंग मॉनेटरी टर्म्स में होनी चाहिए, इट इज द समराइजेशन होती है इसके अंदर, बहुत ही बढ़िया। इट इज एन आर्ट ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, मैंने काफी अच्छे समझाया। द रिजल्ट ऑफ कम्युनिकेट करते हैं टू द पर्सन, तो जब हम कम्युनिकेट करते हैं रिजल्ट्स को तो हम इसको इंटरेस्टेड पार्टीज को कम्युनिकेट करते हैं, और इंटरेस्टेड पार्टीज हमारी इंटरनल भी हो सकती हैं और एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरेस्टेड पार्टीज इंटरनल भी हो सकती है और साथ में क्या हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, ठीक है। फंक्शंस, व्हाई अकाउंटेंट, अकाउंटेंट क्यों रखते हैं भाई, अकाउंटेंट की क्या आवश्यकता है। एडवांटेज फंक्शन थोड़ा सिमिलर से रहते हैं कि भाई अकाउंटेंट के क्या क्या काम है यार। एक बिजनेस में लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस हैं, तो उन लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस को कोई साइंस वाला बंदा मैनेज नहीं कर पाएगा, कोई आर्ट्स वाला बंदा मैनेज नहीं कर पाएगा। वहां पर कौन मैनेज करेगा, द अकाउंटेंट। और वो अकाउंटेंट, और इवन अकाउंटेंट भी क्या है, जो अच्छे से स्किल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बोलिए। बट क्या होता है आजकल सॉफ्टवेयर के थ्रू अकाउंटेंट्स भी मैनेज कर लेते हैं, बच्चों ध्यान रखना। तो what is the function of accounting? Keeping systematic record. You have to maintain the systematic record of the transactions. आप लोग सारे किसी भी ट्रांजेक्शंस को छोड़ोगे नहीं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस मेंटेन करा जाएगा थ्रू जर्नल, थ्रू लेजर। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस निकाला जाएगा। अभी मैंने आप लोगों को समझाया, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस वी विल प्रिपेयर। क्या बनाएंगे जल्दी से बताओ, प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एसेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ध्यान रखना जब कभी भी फाइनेंशियल पोजीशन की बात आएगी तो मेरे दोस्तों फाइनेंशियल पोजीशन किसके थ्रू निकाली जाती है, बैलेंस शीट। फाइनेंशियल पोजीशन किसके थ्रू निकलती है, बैलेंस शीट के थ्रू। समझ में आई बात या नहीं है जी सर, बिल्कुल क्लियर बात है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। क्या मैं यहाँ तक मुझे लगता है आप सभी बच्चों को चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है बच्चों। बताओ, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट्स भाई हमें जीएसटी पे करना है, इनकम टैक्स पे करना है, एट द एंड ऑफ द ईयर इनका आईटीआर फाइल करनी होती है, जो बिजनेस की रिटर्न्स जानी होती है, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट्स के थ्रू। अकाउंट्स ही तो हमारा सारा रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। तभी कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर, जो यूजर्स हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हैं जो हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज है उनको देना, ठीक है बच्चों। तो प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, तो ये तो बेनिफिट में भी आ जाता है, बिजनेस के एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये भी अकाउंटिंग का एक फंक्शन है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन है हमारे पास, बुक कीपिंग और एक अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो मेरे दोस्तों सभी बच्चे ध्यान रखना, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, बुक कीपिंग कोई भी कर सकता है। बुक कीपिंग के लिए कोई ज्यादा स्किल्स की आवश्यकता नहीं है। बुक कीपिंग के लिए बस व्यक्ति एजुकेटेड होना चाहिए। बुक कीपिंग 4 चीजों से कंसर्न करती है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन। इस बात का ध्यान रखना, बुक कीपिंग 4 चीजों से कंसिडर करती है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन। जो बुक कीपर है वो कभी भी रिजल्ट्स नहीं निकाल सकता है। उससे पूछोगे आपके बिजनेस का रिजल्ट क्या है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, तो बुक कीपर कभी भी फाइंड नहीं करेगा। लेकिन अकाउंटेंट क्या करेगा, ये सारा काम तो करता ही करता है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, साथ में रिजल्ट्स भी निकालेगा। रिजल्ट्स निकालने के साथ एनालिसिस करेगा, इंटरप्रिटेशन करेगा, कम्युनिकेट करेगा। सारे बच्चे ढेर हो चुके हैं, सब बच्चों की हालत खराब हो चुकी है जी। ओहो सर जी 11 बज गए, अब तो हमें नींद आ गई है, अब तो सर जी हमें सोना है, सर हम पढ़ाई थोड़ी करेंगे। कैसी बात कर दी सर आपने। तो बच्चों इससे ज्यादा स्पीड में मैं नहीं करा सकता, क्योंकि कंसेप्ट का भी ध्यान रखना है, क्वालिटी का भी ध्यान रखना है। तो बुक कीपिंग, अकाउंट, बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज होती है, अकाउंटिंग एक सेकेंडरी स्टेज होती है। बुक कीपिंग का जो जूनियर स्टाफ करता है, अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ करता है। बुक कीपिंग के लिए कोई सी एनालिटिकल स्किल की आवश्यकता नहीं होती है, अकाउंटिंग के लिए एनालिटिकल स्किल की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि चेंजेस आते रहते हैं, जैसे जीएसटी आ गया, कभी कुछ चेंज आ गया, कभी कुछ। तो बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन द ट्रांजैक्शन, मेजरमेंट। तो यहाँ पर आपको ये 4 बातें ध्यान रखनी है। बुक कीपिंग के लिए आइडेंटिफिकेशन होगी, मेजरमेंट होगी, रिकॉर्डिंग होगी और क्लासिफिकेशन होगी, ठीक है। इन एडिशन टू द बुक कीपिंग, मतलब बुक कीपिंग वाले काम तो अकाउंटेंट कर ही लेता है। ध्यान रखना, अकाउंटिंग इज कंसर्न विद समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन, एनालिसिस भी करेगा, इंटरप्रिटेशन भी करेगा, कम्युनिकेटिंग भी करेगा, इंटरप्रेट भी करेगा। समझ में आई बात नहीं है। और बुक कीपिंग मेरे दोस्तों 10 ईयर सभी बच्चे ओपन कर लीजिए। नहीं पैसा खर्च करोगे तो कमाओगे कहां से भाइयों, कमाओगे कहां से। तो इन्वेस्टमेंट जरूरी है, बुक्स खरीदिए,
10 ईयर खरीदिए, ये सब बहुत जरूरी है। एक दिन खाना थोड़ा कम खा लो, वो चल जाएगा, लेकिन भाई इस तरीके की हर चीज मोबाइल में नहीं हो जाएगी। मोबाइल में कहाँ से अंडरलाइन करोगे, मोबाइल में कहाँ से कंफर्ट वो चीज रख। तो भाई साहब अपने पास रिसोर्सेज पूरे रखो। बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है, अकाउंटिंग इज सेकंड स्टेज। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ध्यान रखना, बुक कीपिंग का एक ही पर्पस होता है, बस सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए। आपके पास वाला दुकानदार अकाउंटिंग नहीं कर रहा है, वो बुक कीपिंग कर रहा है। उसको भी पता है इतना सामान पड़ा, इतना सामान मंगा रहा है, इससे इतने लेने, इससे इतने देने हैं। लेकिन कभी आप उससे पूछोगे बताओ जी प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, क्या यार पता नहीं, बस तुक्का मारेगा प्रॉफिट या लॉस कितना है। तो वो बुक कीपिंग कर रहा है, और अकाउंटेंट तो एक एक रुपए का प्रॉफिट बता देगा। और सर अकाउंटिंग टू एसरटेन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वी हैव टू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब रिजल्ट्स फाइंड आउट करना, नेट प्रॉफिट कितना है, नेट लॉस कितना है, एंड फाइनेंशियल पोजीशन। और फाइनेंशियल पोजीशन किसके थ्रू पता चलती है, बैलेंस शीट के थ्रू। एंड टू कम्युनिकेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द वेरियस यूजर्स। नॉलेज, बुक कीपर इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव हायर नॉलेज, हायर लेवल ऑफ नॉलेज। यार बुक कीपर कोई भी कर लेगा, जितनी अकाउंटेंट को नॉलेज चाहिए होती है उतनी आवश्यकता नहीं है। सभी के चैट सेक्शन में रिप्लाई आने चाहिए। देखो आप लोगों से ये काम भी नहीं हो रहा है, मैं अब क्या ही कर सकता हूँ। आप लोगों को मजा नहीं आया ना, टेंशन मत लो, 2-4 लेक्चर देके फिर बंद कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। मुझे इतनी टेंशन नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोग मेहनत करोगे तो मेरे रेगुलर सीरीज आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी, मैंने पहले बता दिया आप लोगों को। ठीक है जी सर। द अकाउंटेंट मस्ट हैव हायर नॉलेज, हायर लेवल ऑफ नॉलेज। अकाउंटेंट के हायर नॉलेज, वो परफॉर्म बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ करता है, अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ करता है। नेचर ऑफ जॉब, द जॉब ऑफ बुक कीपर इज रूटीन एंड क्लरिकल नेचर होती है। रूटीन एंड जैसे बैंक में पैसा जमा करने वाला क्लर्क बोलते हैं ना उसको, जो कैश जमा कर उसको क्लर्क बोलते हैं। क्लरिकल, फालतू दिमाग नहीं लगाना, फालतू मत्था पच्ची नहीं करनी है। बट अकाउंटेंट का जो काम रहता है वो ध्यान रखना एनालिटिकल नेचर का है। बेटा आपके रिस्पॉन्स नहीं मिले, आपका नहीं वो रहा, तो डेफिनेटली मैं सीरीज कंटिन्यू नहीं करूंगा, मेरी झूठ बोलने की आदत नहीं है। चलो जी सर चलते हैं। आप 2 बेसिस होते हैं अकाउंटिंग करने के, सही बच्चे ध्यान से समझेंगे। एक होता है कैश बेसिस, एक होता है एक्रूअल बेसिस। मुझे लगता है कैश बेसिस एक्रूअल बेसिस को समझाऊं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझाऊं, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों का जर्नल के बारे में बता दूं, क्योंकि आपको ये चीजें आइडिया होनी चाहिए। ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस क्लियर हो गया है जी सर। तो जर्नल क्या होते हैं, जर्नल के कुछ रूल्स होते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है बच्चों, तो व्हाट इज जर्नल? जर्नल इज अ बुक। जर्नल क्या है बच्चों बताओ? इट इज अ बुक। जर्नल एक किताब है। इन विच, जर्नल इज अ बुक इन विच ट्रांजेक्शंस आर, इन विच ट्रांजेक्शंस या फिर इवेंट्स, इवेंट बेसिकली रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन होता है, प्रॉफिट या लॉस होती है, उसको हम इवेंट बोलते हैं। इट इज अ बुक इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज, वो किताब जिसमें हम ट्रांजेक्शंस को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। अब बच्चों ध्यान रखना, जब कभी भी अकाउंट्स में आप कुछ भी काम करोगे तो हर चीज का एक फॉर्मेट रहेगा। अब आप जर्नल जब कभी बनाओगे तो जर्नल बुक इस तरीके से बनेगी। ध्यान रखना बच्चों, डेट का फॉर्मेट रहेगा, पार्टिकुलर्स का फॉर्मेट रहेगा, ऊपर हम जर्नल लिख लेंगे और यहाँ पर हम एलएफ लिखेंगे। जर्नल में एलएफ लिखते हैं। एलएफ क्या होता है? लेजर फोलियो, रुपीज डेबिट और रुपीज क्रेडिट। ठीक है बच्चों, तो लेकिन आप लोगों को जर्नल को सीखने के लिए आपको पहले कुछ रूल्स समझने पड़ेंगे, और वो रूल्स कैसे हैं, कैसे निकलेंगे, क्या होगा क्या नहीं, वो मैं भी आपको बताऊंगा। एक बार मैं देखता हूं अगर मुझे जर्नल का कुछ मिल जाए तो। थैंक यू सो मच। आ गई। चलो जी सर, तो मैंने आप लोगों के लिए नोट्स भी ले आया हूँ। अच्छी बात है, भगवान की दुआ से नोट्स मिल गए हैं पहले वाले, तो मज़ा आ जाएगा, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। क्या कहते हो? अरे सर जब इंटेंशन होती है ना तो सब मिल जाता है। मैं ये सोच रहा था बस ये वाले नोट्स मिल जाए तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। अभी पढ़ लोगे ना, 11:30 तक पढ़ लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट करवा दूँ खत्म पूरा, जर्नल की बातें बता दूँ, बोलो हाँ या ना, जल्दी से रिप्लाई कर दो, फटाफट कर दो सभी बच्चे। पहले बताओ कुछ मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताओ। थोड़ा एंजॉय कर रहे हो? कुछ मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो।
यस सर, सर कोई दिक्कत नहीं, चलो 11:30 तक क्लास लेंगे, मजा आ जाएगा आप लोगों को। पूरी एक फाउंडेशन चैप्टर 1 अब तुम पढ़ लेना, कल फिर क्लास लूंगा, और तो फिर तुम्हारा चैप्टर 1 का पूरी फाउंडेशन बन रखी होगी, मैंने पहले ही बनवा भी दी है, थोड़ा सा आप पढ़ लोगे तो कल फिर हम कम टाइम में पैक कर देंगे। समझ आ गया नहीं? अगर चैप्टर 2 में भी कुछ थोड़ा बहुत अकाउंटिंग प्रोसेस बता दिया है। चलो जी सर, कुछ ही बच्चे रिप्लाईज दे रहे हैं, कुछ बच्चे रिप्लाईज नहीं दे रहे हैं, बट कोई बात नहीं। तो मेरे दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना, सभी बच्चे प्लीज 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 कंसंट्रेट करेंगे, मेरी तरफ देखेंगे सभी बच्चे ध्यान से। अरे क्या नाम है? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ आजा, तू भी आजा, इधर आजा। चलो जी सर, एक काम कर, एक मिनट में अपना अरे भाई तेरे को बुला रहा हूं मैं भाई, एक बार में आ जाए कर यार, इतना टाइम मत लगे। अपना मोबाइल ऑन कर ले, वहीं पे बैठ जा बाहर जाके, और यूट्यूब पे लाइव चल रही है, तो अभी 15 मिनट की क्लास यूट्यूब पे लाइव ले ले, तेरे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे जर्नल वाले। चलो उस वाले रूम में बैठ जाए, यहां पर आवाज ना आए। चलो जी सर, तो बच्चों देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और एक सिंपल सा फंडामेंटल है। जब कभी भी आपको जर्नल बनानी होगी या कभी भी आपको अकाउंटिंग करनी है, अकाउंट्स में सारा खेल डेबिट एंड क्रेडिट का है। तो सर पहले एक बात बताइए, डेबिट क्या होता है और ये क्रेडिट क्या होता है और ये अकाउंट क्या होता है? सबसे पहली बात है सर, ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे दिमाग में सर, इसको प्लीज आप एक बार क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल मेरे दोस्तों, अकाउंट क्या होता है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, सारी बातें मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूं। देखो अकाउंट एक प्लेस होता है जहां पर सारी एक जैसे नेचर की ट्रांजैक्शंस को ग्रुप किया जाता है, जहां पर सभी एक जैसे नेचर की ट्रांजैक्शंस को दिखाया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, उसको हम बोलते हैं अकाउंट, खाता बोलते हैं। जैसे जब हम सारी कैश वाली ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट में दिखाएंगे, मशीनरी वाली सारी ट्रांजैक्शन मशीनरी में, बिल्डिंग वाली बिल्डिंग में, परचेज वाली परचेज में। अकाउंट वही रजिस्टर्स हैं जो आपने 5 रजिस्टर बनाए थे, ध्यान से देखो। आपने अकाउंट्स का काम अकाउंट्स की कॉपी में उतारा, मैथ का काम मैथ की में, इको वाला इको की कॉपी में। जर्नल जब आप लोगों की बन गई थी, तो जर्नल बनने के बाद आप लोगों ने घर पे जाके अलग अलग रजिस्टर्स में उतारा था, उसको अकाउंट बोला गया था। तो अकाउंट मेरे दोस्तों ध्यान रखना 2 हिस्सों में बटा रहता है। जैसे कि अकाउंट में 2 हिस्से रहते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड पार्ट रहता है और एक राइट हैंड साइड। तो कभी कोई भी व्यक्ति आपसे पूछे अकाउंट क्या है, तो अकाउंट बता देना एक ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शन। आपकी जो क्लासरूम है ना, वो एक अकाउंट है, ध्यान रखना। जब आप स्कूल में देखोगे, कॉलेज में देखोगे, तो पहली क्लास के बच्चे पहले में मिलेंगे, दूसरी क्लास के दूसरी में, तीसरी क्लास के बच्चे तीसरी में, तो वो सब अकाउंट है। समझ में आई बातें? नहीं? ठीक है, एक मिनट बच्चों। अरे श्रेष्ठ बेटा, उसी वाली बिल्डिंग में बैठ जा, तू यहां पे आवाज आएगी फिर। चलो जी सर, ठीक है बच्चों। तो एक अकाउंट 2 हिस्सों में डिवाइड रहता है, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज डेबिट। डेबिट का कोई मतलब लेना नहीं होता, क्रेडिट का कोई मतलब देना नहीं होता, ध्यान रखना बच्चों। डेबिट या क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, वो एक अलग चीज है। इस वाले चैप्टर में हम ये लोग ये समझेंगे कि कब कोई अकाउंट डेबिट होगा एंड कब कोई अकाउंट क्रेडिट होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और मेरे दोस्तों ध्यान रखना, अकाउंट को समझने के लिए 2 अप्रोचेज होती हैं, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है मॉडर्न अप्रोच। कौन सी अप्रोच? ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। अकाउंट दिखता कैसा है? अकाउंट इस तरीके का होता है दिखने में, कुछ ध्यान रखना। इस तरीके से आपका अकाउंट बनेगा। ये लोग जो यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर हमारे पास डेट आ जाएगी, यहाँ पर हमारे पास पार्टिकुलर्स आ जाएगा, डेट पार्टिकुलर्स, यहाँ पर हमारे पास जेएफ आ जाएगा, रुपीज आ जाएगा, डेट पार्टिकुलर्स, यहाँ पर फिर जेएफ आ जाएगा, रुपीज। ठीक है, जेएफ जर्नल फोलियो होती है, जर्नल से हम बैलेंसेस उठाकर अकाउंट के अंदर लेकर आते हैं, लेजर के अंदर लेकर आते हैं, इसलिए जेएफ। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये जो दो हिस्सों में बटा हुआ मैं बता देता हूं। ये वाली जो लाइन होती है, ये डेट पार्टिकुलर्स रुपीज, ये वाली लाइन थोड़ी डार्क होती है। ये वाली जो लाइन मैंने अभी खींची है, ये वाली लाइन डार्क रहती है थोड़ी सी। ठीक है बच्चों, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन थोड़ी डार्क रहेगी, जिससे पता चल जाए ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड। तो जब हम किसी अकाउंट के
लेफ्ट हैंड साइड में एंट्री चढ़ाते हैं तो हम कहते हैं अकाउंट इज डेबिटेड। हम क्या कहते हैं? अकाउंट इज डेबिटेड। और अगर हम किसी अकाउंट के राइट हैंड साइड में एंट्री चढ़ाते हैं तो हम कहते हैं अकाउंट इज क्रेडिटेड। समझ में आई बात या नहीं आई? जल्दी से बताओ। तो आज के बाद कोई आपसे पूछेगा डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, तो मेरे दोस्तों बता दोगे या नहीं बता दोगे? डेबिट क्या होता है? डेबिट इज एन लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ऑफ एन अकाउंट। और क्रेडिट क्या है? राइट हैंड साइड पार्ट ऑफ एन अकाउंट। जब हम किसी अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री चढ़ाएंगे तो ये कहा जाता है अकाउंट इज डेबिटेड। और अगर हम किसी अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री चढ़ाएंगे तो ये कहा जाता है अकाउंट इज क्रेडिटेड। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ सभी बच्चे। जी सर बिल्कुल क्लियर बात है जी। ऐसी बात करती सर आप समझाओ, समझ में ना आए? जल्दी जल्दी बताओ। यस सर बोलो। जी सर। और कुछ भी बोल दो। औसम सर, मजा आ गया। ओपी ओपी भी कुछ बोलते हैं, अपनी लैंग्वेज यूज कर लो, क्या टेंशन है, बस खाली यस सर यस सर यस सर यस सर। ठीक है, हमें भी तो पता चल जाए, हम भी कुछ यूथ से सीख लें कौन कौन से वर्ड ट्रेंडिंग में है, कौन कौन से वर्ड्स यूज करने होते हैं। चलो जी सर। तो बच्चों अकाउंट को समझने के लिए अब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम समझेंगे। तो बच्चों अब हम सीखेंगे डेबिट क्रेडिट, कब कोई अकाउंट डेबिट होता है, कब कोई अकाउंट क्रेडिट होता है। लेकिन इसके लिए हमारे पास दो अप्रोचेस हैं। और प्लीज आज की जो क्लास है, आज की क्लास मैं इसके बाद क्लोज कर दूंगा। मैं आपको ज्यादा बर्डन नहीं देना चाहता। आप सीए वाले बच्चे नहीं हो कि भैया बस पढ़ाते ही पढ़ाते चले जाओ, पढ़ाते ही पढ़ाते चले जाओ। बस आज की क्लास में इसके बाद क्लोज कर दूंगा। ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे सर। जी सर, ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब पुरानी अप्रोच। तो एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। अब चैट सेक्शन को छोड़ो, अब यहाँ कंसंट्रेट करो, इधर देखो। जब हम बात करते हैं एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, अकाउंट दो तरीके का होगा। अकाउंट को बोला गया दो तरीके। कौन कौन से दो तरीके के हैं? एक है पर्सनल अकाउंट और एक है इम्पर्सनल अकाउंट। एक पर्सनल अकाउंट और दूसरा कौन सा अकाउंट है? इम्पर्सनल। व्हाट इज पर्सनल अकाउंट? पर्सनल अकाउंट का मतलब वो अकाउंट विच इज रिलेटेड विद पर्सन। वो अकाउंट जो किससे रिलेटेड है मेरे दोस्तों? पर्सन से। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हमने कोई ट्रांजेक्शन करी, सोल्ड गुड्स टू राम, फीस रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, परचेज मशीनरी फ्रॉम श्याम, तो यहां पर नाम आ रहा है। तो पर्सनल अकाउंट का मतलब वो सब चीजें जो किससे रिलेटेड होती है, विच रिलेटेड विद द पर्सन। अब पर्सन तीन तरीके के होते हैं, सही बच्चे ध्यान से समझेंगे। पर्सन तीन तरीके के होते हैं। पर्सन बच्चों तीन तरीके के, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। प्लीज आप सभी बच्चे बस कंसंट्रेट करो। अभी चैट सेक्शन में कुछ नहीं लिखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। इधर देखो, पर्सन हमारे पास तीन तरीके के होते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव। बोर्ड पे ध्यान दो। तो ये रहा नेचुरल, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं आप लोगों के लिए। ये रहा नेचुरल पर्सन, ये रहा आर्टिफिशियल पर्सन। व्हाट इज नेचुरल पर्सन? नेचुरल पर्सन का मतलब है जैसे कि मैं, आप, विच आर क्रिएटेड बाय गॉड, जिसको भगवान ने बनाया, जिसका जन्म है, जिसकी मृत्यु है और जिसका आधार कार्ड है। ध्यान रखना, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? बताओ, नेचुरल पर्सन। समझ में आई बात है? नहीं सर एक बात बताओ, किसी का आधार कार्ड नहीं है तो वो नेचुरल पर्सन नहीं है? अरे समझाने के लिए वो भी नेचुरल पर्सन है यार, कैसी बात कर दी। अच्छा, व्हाट इज आर्टिफिशियल पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन बेटा कंपनी में भी समझाया, एलएलपी में भी समझाया। एलएलपी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, जो अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सके, जो अपने नाम से सेल कर सके, अपने नाम से परचेज कर सके, जो अपने नाम से किसी के खिलाफ केस फाइल कर सके। समझ में आई या नहीं आई? आर्टिफिशियल पर्सन बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कंपनी, एलएलपी। सर आज लिख दीजिए आप यहाँ एलएलपी भी लिख दो, मजा आ जाएगा, हमारा एलएलपी भी रिवाइज हो जाएगा। समझ में आई बात है? नहीं आई? तो सर नेचुरल पर्सन है। व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन? बताइए मेरे दोस्तों। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का मतलब है वो अकाउंट जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे, वो अकाउंट जो दिख तो रहे हैं कुछ और लेकिन उनका सार कुछ और है। जैसे मैंने YouTube का लिंक भेजा, तो आपको लिंक से कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है लिंक पे क्लिक करके पहुंचो कि संजय सर क्लास ले रहे होंगे। बात आई समझ नहीं? तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का मतलब वो अकाउंट विच रिप्रेजेंट टू अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। समझ में आई? जैसे कि कैपिटल अकाउंट, जैसे कि कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। जब आपको बुक्स में कैपिटल अकाउंट दिखता है तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर के अकाउंट को। कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर के अकाउंट को। समझ में आई? ड्राइंग्स अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर्स के अकाउंट को। ऐसे और भी आप देखोगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी इज रिप्रेजेंटिंग टू अ पर्सन। किसको? एम्प्लॉइज को, लेबर्स को। एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्प्लॉइज को पैसे नहीं दिए गए। इस पर हम बाद में भी चर्चा करेंगे। समझ में आया नहीं है? जी सर, जिसका आधार कार्ड नहीं है वो आर्टिफिशियल पर्सन है? नहीं है, ठीक है, चलो मान लेते हैं।
तो बच्चों पर्सनल अकाउंट क्लियर हो गया। एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच उन्होंने कहा अकाउंट को दो तरीके का होता है, या तो पर्सनल होगा या फिर इम्पर्सनल होगा। पर्सनल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच इज रिलेटेड टू द पर्सन, और पर्सन कोई सा भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है और रिवर। सर ये क्यों बता रहे हो? अरे मेरे भाई रूल बनेंगे, अभी रूल बनेंगे, ट्रांजैक्शंस में रूल है। सर बताई दो फिर, पर्सनल अकाउंट समझा दिया तो। अरे लो बेटे, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, या आपने बचपन में सीखा होगा। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बोलो सारे बच्चे मेरे साथ साथ, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। समझ में आया कुछ या नहीं है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर कोई पर्सन बिजनेस से कोई चीज रिसीव करेगा, इफ समवन इज रिसीविंग समथिंग फ्रॉम द बिजनेस देन वी विल डेबिट हिम और हर। अगर कोई पर्सन बिजनेस को कोई चीज देगा तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। समझ में आई या नहीं? अब मुझे रूल्स में चाहिए, अब आप चैट सेक्शन में रिप्लाई करो जल्दी से, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। फटाफट जल्दी से रिप्लाई करो, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। फटाफट रिप्लाई चाहिए मुझे। रिप्लाई दो फिर मैं आगे चलता हूं बच्चों जल्दी से। बहुत बढ़िया। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। शाबाश। तो ये सब इसलिए लिखवा रहा हूं पेपर में, आपको सब चीजें ध्यान रहेंगी, इससे काफी काम होगा। अब देखो एग्जांपल को हम कंसीडर करते हैं सोल्ड गुड्स टू राम। तो ये एक ट्रांजैक्शन है, इधर देखो सभी बच्चे, ये क्या है? ट्रांजैक्शन। और हमें इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, और जब हम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो यहां पर मेरे दोस्तों अभी हमें और कुछ नहीं पता, हम ट्रांजैक्शन को पहले ब्रेक करो। ट्रांजैक्शन को आपको ब्रेक करना है, मिनिमम 2 पार्ट्स में ट्रांजैक्शन टूटती है, और यहां पर आप ट्रांजैक्शंस को पहले एक राम में टूट गई है। तो अभी हम देखेंगे डबल एंट्री बुक कीपिंग, आपकी बुक का भी नाम डबल एंट्री बुक कीपिंग होता है। तो बच्चों अब जो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव एटलीस्ट 2 इफेक्ट। हर एक ट्रांजैक्शन के कम से कम कितने इफेक्ट होंगे? 2 इफेक्ट होंगे। समझ में आई बातें नहीं? तो यहां पर अगर हम राम की बात करते हैं तो वो इज राम, राम इज अ पर्सन। अब आपको हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, मैंने आपको पहले भी समझाया था। यू आर अ बिजनेस, यू हैव टू थिंक फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप सोचिए कि जो पहले तार बनाए गए हैं, बेसिक बनाए गए, वो कितने काम की चीज है। अब मुझे बताइए राम क्या है क्वेश्चन में, राम बताइए हमारे हिसाब से। अब आप मुझे चैट सेक्शन में रिप्लाई करके बताओ कि राम रिसीवर है या राम गिवर है, जल्दी से मुझे बताइए फटाफट, फिर मैं आगे चलता हूं। वो इज राम, राम रिसीवर है गिवर है? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। थिंक फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, यू आर अ बिजनेस, बिजनेस ने सामान बेचा है। अब मुझे बताइए राम क्या है? यू आर अ बिजनेस, आप क्या हो? बिजनेस हो। जल्दी जल्दी बताओ। बिल्कुल, शाबाश, वेरी गुड। अर्पित ने सही जवाब दिया, राम रिसीवर है। और रूल क्या है? रूल था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो मेरे दोस्तों राम क्या है? रिसीवर है। तो राम रिसीवर है तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे? डेबिट। बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चों का सही जवाब आ रहा है। तो राम ने हमारे बिजनेस से कोई चीज रिसीव करी है तो दैट्स व्हाई इट्स डेबिट। तो कल को कोई भी ट्रांजैक्शन आएगी और उसमें पर्सन आएगा तो रूल लगाना डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, खत्म। अब जैसे कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन है तो आप मोहन को पकड़ो, बस अभी खाली किसको पकड़ो? मोहन को। अब मुझे बताओ मोहन क्या है? रूप पढ़ो इसको, मोहन क्या है? जल्दी से मुझे बताइए मोहन क्या है? रिसीवर है या गिवर है? जल्दी से बताओ मोहन क्या है? मोहन रिसीवर है या गिवर है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए।
तो मोहन ने हमें क्या करा है, डेबिट द, बिल्कुल सही बात है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, शाबाश मैडम। बताइए तो सर एक बार रिसीवर बिल्कुल, और ये क्या है, गिवर है, और मोहन गिवर है, तो मोहन को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। समझ में आई बात या नहीं? और मेरे दोस्तों ध्यान रखना, हम क्रेडिट करने के लिए टू लगाते हैं, क्रेडिट करने के लिए हम क्या करते हैं, टू लगाते हैं। समझ में आई बात या नहीं? जी सर, हम अकाउंट्स में क्रेडिट के लिए हम टू लगाते हैं, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो सर पर्सनल अकाउंट का तो रूल क्लियर हो गया, मजा आ गया सर, मजा आ गया, दिल खुश। अब रियल अकाउंट, व्हाट इज रियल अकाउंट? रियल अकाउंट का मतलब दैट अकाउंट विच इज रिलेटेड विद द एसेट्स। सर जी वो अकाउंट जो हमारा किससे रिलेटेड होता है, बच्चों ध्यान रखना, जो आपकी बिजनेस की किससे कनेक्टेड है, बच्चों बताओ, एसेट से। वो अकाउंट जो बिजनेस की एसेट से कनेक्टेड होता है। और एसेट्स का क्या मतलब होता है, ये आप लोगों को मेरी एक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की वीडियो देख लेना, अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता है मैं शेयर कर दूंगा। एसेट्स का मतलब कोई भी ऐसी चीज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, कोई भी ऐसी चीज जिसपे हमारा अधिकार है, जो हमारे द्वारा कंट्रोल्ड है, जो हमें बेनिफिट दे और जिसकी मनी वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं हम एसेट्स। जैसे कि हमारे कंप्यूटर एसेट्स है, बिल्डिंग एसेट्स है, मशीनरी एसेट्स है, फर्नीचर एसेट्स है, कैश इन हैंड एसेट्स है, डेटर्स एसेट्स है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसपे मेरा अधिकार है, जिसे आप प्यार से बोलो ये मेरा है, जैसे ये माउस मेरा है, ये मोबाइल मेरा है, ये लाइट मेरी है, बोर्ड मेरा, कंप्यूटर मेरा, तो संजय क्लासेस का इन सब चीजों पे राइट है। आपको हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसपे बिजनेस का अधिकार होता है, जो बिजनेस को ज्यादा कंट्रोल होती है, जो बिजनेस को बेनिफिट दे, जिसकी मनी वैल्यू होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट्स। और एसेट्स कैन बी, चाहे वो टेंजिबल एसेट्स हो, चाहे वो इंटेंजिबल एसेट्स हो, वो रियल अकाउंट में आएगा। चाहे वो टेंजिबल एसेट्स हो, चाहे वो इंटेंजिबल एसेट्स हो, दैट विल कम अंडर द हेड रियल अकाउंट। और टेंजिबल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कैश। ध्यान रखना, बार बार नहीं बताऊंगा ये सब चीजें, अब ये सब चीजें आपको दिमाग में सेट रखनी है। इंटेंजिबल एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी टच्ड, व्हिच कैन नॉट बी सीन, व्हिच डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, जैसे कि गुडविल है, पेटेंट्स है, रेसिपीज है, फॉर्मूले हैं, सॉफ्टवेयर है, माइनिंग राइट्स हैं, ये सब कौन सी एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स। और ये सब किसके अंडर में आता है, रियल अकाउंट। और मेरे दोस्तों बताइए रियल अकाउंट का रूल बताओ सभी बच्चे, व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट? रियल अकाउंट का रूल क्या है? रियल अकाउंट का रूल क्या है? रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। एक काम कर इधर आ, उधर वाले को लॉक कर दे, ताला रखा हुआ, चाबी मेरे को दे दे, ठीक है, फिर निकल जा। तो बच्चों रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? रियल अकाउंट का रूल क्या होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो सर मतलब कोई भी एसेट आएगी तो हम उसको डेबिट करेंगे, और कोई भी एसेट जाएगी तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। समझ आया? तो एसेट्स के लिए बड़ा सिंपल सा रूल है, कोई भी एसेट्स आएगी तो डेबिट, कोई भी एसेट जाएगी तो क्रेडिट। समझ है? हाँ ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल बनाता हूं आप लोगों के लिए, बिल्कुल लेटेस्ट वाला एग्जांपल बनाता हूं, आप ही बताओ मुझे। ये रहा सर, ये भी शेयर कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर बीकॉम के लिए स्पेशल बना लेते हैं। चलो सर, तो मुझे बताइए फटाफट सभी बच्चे, मशीनरी परचेज, बहुत ही बढ़िया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बहुत अच्छा भाई प्रियांशु ठाकुर जी। लो जिधर देखेंगे, अब जैसे कि मशीनरी परचेज इन कैश है, अब इसकी एंट्री बनाना सीखेंगे, तो इसकी जर्नल बनाना सीखेंगे। कांग्रेचुलेशन बच्चों, आपको जर्नल बनानी आ गई है। कुछ कुछ रूल समझेंगे बस। तो मशीनरी, इसको पहले दो पार्ट में तोड़ो, एक मशीनरी में तोड़ोगे और एक कैश में तोड़ोगे। तो मशीनरी क्या होती है हमारी? एसेट्स। मशीनरी क्या है? एसेट्स। कैश भी क्या है हमारा? एसेट्स। उस गेट को बंद कर दियो, कुंडी मत लगाइए बस बाहर से, ठीक है। मशीनरी एसेट, कैश क्या है? एसेट। और एसेट्स है तो कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। एसेट्स है तो कौन सा अकाउंट है? रियल। और रूल क्या है रियल अकाउंट का? डेबिट व्हाट कम्स इन। रूल क्या है ये अपने दिमाग में ध्यान रखना होता है। स्टार्टिंग में हम ऐसे करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मेरे पास मशीनरी आई है, तो मेरे दोस्तों कम्स इन, यहां पर ऐसे बनती है जर्नल, आप ऐसे रट्टा मार लेते हो। ये एसेट आई है बिजनेस के पास, और ये कैश क्या हुआ है? गोज आउट। यहां पर ऐसे रूल लगेगा। तो मेरे दोस्तों अब जर्नल एंट्री क्या बनेगी? व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? ध्यान रखना, जर्नल एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीनरी को हम डेबिट करेंगे और कैश को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। समझ में आई या नहीं? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट, ये वाज नहीं है, वाज नहीं है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो मशीनरी आई तो हमने इसको डेबिट कर दिया, क्रेडिट व्हाट गोज। ये जो टू होता है मेरे दोस्तों ध्यान रखना, टू किसके लिए होता है? क्रेडिट के लिए। टू हम क्रेडिट के लिए लगाते हैं जब हम कोई एसेट, कोई भी एंट्री बना रहे हैं। और नरेशन भी लिखनी होती है हमें, इसको हम अकाउंट्स में नरेशन बोलते हैं, बीइंग मशीनरी परचेज इन कैश। ठीक है बच्चों, ये पहला लेक्चर है, तो मैं मानकर चल रहा हूँ आप लोग जीरो हो,
बट ऐसा नहीं होगा कि मैं हर लेक्चर में आपको जीरो मानकर चलूंगा। जो जो मुझे काम करना था वो मैंने आप लोगों को फाउंडेशन पहले से ही बना दी है, क्योंकि बच्चों मेरे से ऐसा नहीं होता कि आपको फाउंडेशन है नहीं, मैं सीधा ऊपर ऊपर से कराने लग जाऊं, वो मेरे बस की नहीं है बच्चों। मैं आपको चाहे पॉजिटिव मानो चाहे आप नेगेटिव मानो, ठीक है बच्चों। और मुझे ये भी पता है काफ़ी सारे बच्चे जो आर्ट्स बैकग्राउंड से आए हैं, साइंस बैकग्राउंड से आए हैं, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब आपको याद भी रखना है पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है जी सर, बहुत ही बढ़िया। अब लास्ट अकाउंट रहता है सर, एक काम करो ना सर, एक ऐसे ट्रांजेक्शन बनाओ जिसमें पर्सन भी आ जाए और वो भी आ जाए, एसेट भी आ जाए। अरे यार क्या बात है, टाइम तुम्हारा ज्यादा हो रहा है और तुम ट्रांजेक्शन बनवा रहे हो। मशीनरी परचेज फ्रॉम, चलो मशीनरी परचेज फ्रॉम, चलो नूरा फतेही से खरीद लेते हैं। क्या बात है सर जी, नूरा फतेही से गुड्स पर मशीनरी खरीद रहे हो, कोई बात नहीं, तुम्हें याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी सर, एक बच्चा कह रहा है सर सही है, नूरा फतेही लिखा है, सन्नी लियोन ने नहीं लिखा, कोई बात नहीं, इट्स ओके बच्चों, नाम है यार, नाम पे जाओ, आप इसके चक्कर में मत पड़ो। नाम तो ये क्या है, ये पर्सन अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। और ये क्या है, एसेट है। जवाब दो सारे बच्चे, ये एसेट है। अब ट्रांजेक्शन्स को पहले दो पार्ट में तोड़ो। ये ट्रांजेक्शन है, ये क्या है, ट्रांजेक्शन। 1 लाख रुपए की हमने मशीनरी खरीदी है, वी हैड परचेज अ मशीनरी ऑफ ₹1 लाख, ध्यान रखना सभी बच्चे। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, मशीनरी के लिए तो कौन सा रूल लगेगा, मशीनरी तो एसेट है, और एसेट्स के लिए कौन सा रूल लगेगा, एसेट्स कौन सा अकाउंट में आएगा, रियल में। नूरा फतेही क्या है, नूरा फतेही क्या है, पर्सन है, तो पर्सन है तो कौन सा रूल लगेगा, पर्सनल अकाउंट। समझ आया कुछ नहीं आया जी सर, बिल्कुल सही बात है। मशीनरी क्या है, एसेट है, एसेट से तो रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल बताओ, डेबिट पार्ट कम्स इन, क्रेडिट पार्ट गोज आउट। तो भैया हमारे अंदर दिमाग है, हमें पता है कम्स इन है, एसेट आ रही है, डेबिट पार्ट कम्स इन, ये यहाँ पर एसेट आ रही है तो हम इसको डेबिट करेंगे, डेबिट पार्ट कम्स इन, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। समझ में आई बात या नहीं आई। और नूरा फतेही पर चलते हैं, तो नूरा फतेही क्या है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, बोलो, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मेरे दोस्तों बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो है नूरा फतेही ने हमें मशीनरी दी है, तो नूरा फतेही गिवर है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू नूरा फतेही। समझ में आई बात है नहीं। मैं एक बारी, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, एक बारी मैं गेट बंद कर दूं यार। चलो जी, मुझे लगता है फाउंडेशन आप सभी बच्चों की बन चुकी है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल भी क्लियर है सर, और साथ में पर्सनल के साथ साथ रियल अकाउंट का भी रूल क्लियर हो गया हमारे को सर। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझ आया जी सर। अभी बस एक नॉमिनल अकाउंट और करा दूं, फिर आप लोग बेसिक एंट्रीज बता लोगे, फिर अगली क्लास में मॉडर्न अप्रोच कर लेंगे हम लोग। लो जी सर, तो यहां पर सर आपने समझाया, ये रहा। इसके बाद हमारे पास नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट किस चीज से कनेक्टेड रहता है, इस बात का सही बच्चे ध्यान रखेंगे। नॉमिनल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच इज रिलेटेड विद एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स। समझ में आई या नहीं है, हाँ जी सर। हाँ जी सर, एक्सपेंसेस की जब हम बात करते हैं, नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है बच्चों बताओ। नॉमिनल अकाउंट सबसे पहले किस चीज से कनेक्टेड होता है, नॉमिनल अकाउंट कनेक्टेड होता है एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स, रेवेन्यूज। बात आई समझ नहीं आई, उसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। अब एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो चीज जिसका बेनिफिट एक्सपायर हो चुका है उसको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं।
जैसे मैंने रेंट पे कर दिया, सैलरी पे कर दी, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया। लॉसेस क्या होते हैं? जो पैसा मेरा डूब गया, जैसे चाहे बैड डेट्स हो, चाहे लॉस बाय फायर हो, चाहे लॉस बाय एक्सीडेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? लॉसेस। इनकम क्या होती है? हमें फीस मिल गई, कहीं से इंटरेस्ट मिल गई, कहीं से डिविडेंड मिल गया है। रेवेन्यू क्या होते हैं? जैसे मैं आपको सामान बेचता हूँ, गुड्स बेचा, तो बाय सेलिंग ऑफ गुड्स, रेंटिंग ऑफ सर्विस, जो भी टोटल पैसा मिल रहा है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। तो ट्रेडिशनल अप्रोच ने बोला या तो अकाउंट पर्सनल होगा या फिर इम्पर्सनल। अगर इम्पर्सनल होगा तो दो कैटेगरी में बढ़ जाएगा, या तो वो रियल अकाउंट होगा या नॉमिनल। रियल अकाउंट के अंदर एसेट्स आती है और नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या आता है? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स, रेवेन्यू। अब क्या रूल है नॉमिनल अकाउंट का? नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, गेन्स एंड रेवेन्यूज। इस बात का ध्यान रखना। तो ये रूल है। रूल कहता है कि बिजनेस के जितने भी एक्सपेंस और लॉस हो उसको आप क्या करो? डेबिट करो, और बिजनेस की जितनी भी इनकम एंड गेन्स हो उनको आप क्या करो? क्रेडिट करो। समझ में आई बात या नहीं आई? जी सर। तो ये रूल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब एग्जांपल देखते हैं। ट्रांजैक्शन है रेंट पेड इन कैश। रेंट हम लोगों ने कैश में पे करा है, तो पहले आप इस ट्रांजैक्शन को दो पार्ट में तोड़ लीजिए। जब आप ट्रांजैक्शन को दो पार्ट में तोड़ोगे तो एक तो रेंट में टूटेगी और दूसरा हम किस में टूटेंगे? कैश में। एक रेंट और कैश। तो रेंट हमारा बनेगा खर्चा, रेंट क्या बनेगा? एक्सपेंसेस। और रेंट अगर एक्सपेंसेस है तो कौन सा अकाउंट आएगा? नॉमिनल। रेंट एक्सपेंसेस है तो क्या आएगा? नॉमिनल। कैश क्या है? कैश तो हमारी एसेट होती है, और एसेट्स है तो कौन सा अकाउंट बनेगा? रियल अकाउंट। समझ में आई बात या नहीं? अब बताइए नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, गेन्स एंड रेवेन्यू। समझ में आई बात या नहीं? अब मुझे बताओ, रेंट हमने पे करा है तो वी हैव टू बुक एक्सपेंसेस। अब हमें एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा, और एक्सपेंस को बुक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। समझ आई बात या नहीं आई? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कैश, कैश हमारी एसेट है, एसेट से रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल याद करो। क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश चला गया, कैश चला गया क्योंकि रेंट हमने पे करा है। रेंट पे करने से कैश गया तो कैश जाना हमारे लिए क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? जी सर, बिल्कुल सही बात है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आई बात या नहीं आई? जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गई बात। ठीक है बच्चों, तो अब आप एक काम कीजिए सभी बच्चे, इसको ये मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा या ये मैं पीडीएफ पूरी शेयर कर दूंगा, कुछ बुक से भी बता दूंगा। अब आप एक काम करो, पर्सनल, रियल, नॉमिनल क्या है एक बार अपनी कॉपी में जल्दी से बस ये तीनों रूल लिख लीजिए, सो दैट फिर मैं आज की क्लास कंक्लूड कर लूं। एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच आप लिख लीजिए, एज पर लिख लीजिए फटाफट। एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच अकाउंट हमारे पास दो तरीके का है, एक पर्सनल है और एक इम्पर्सनल है। इसको आप लिख लीजिए, बाकी मैं नोट शेयर कर दूंगा, ध्यान रहे। और ये फिर इम्पर्सनल क्या होता है? एक रियल अकाउंट होता है और एक कौन सा होता है? नॉमिनल अकाउंट। पर्सन्स में हमारे पास तीन तरीके के पर्सन थे, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, ये लिख लीजिए आप सभी बच्चे, या फिर रिप्रेजेंटेटिव, कुछ भी हो। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहेगी, बाद में भी जाकर लिख सकते हो। और रियल अकाउंट का रूल, रियल अकाउंट किस चीज से रिलेटेड है? एसेट्स, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो। और रियल अकाउंट का रूल क्या होगा? ध्यान रखना, डेबिट व्हाट कम्स इन। रियल अकाउंट का रूल क्या रहेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का ये रूल रहेगा, इसको आपको ध्यान रखना है। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल रहेगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बिजनेस के जितने भी एक्सपेंस लॉसेस हैं उनको हम करेंगे डेबिट। क्रेडिट ऑल इनकम, गेन्स और रेवेन्यू। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? जी सर। बाकी ये नोट्स मैं भी आपके साथ सभी बच्चों के साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, इसको कॉपी कर लेना। ये मत सोचना कि यार ये सब 11th की चीजें बेसिक्स हैं, इसमें से पेपर में नहीं आएगा। बेटा गिनती नहीं आएगी, कभी पहाड़े नहीं आएगी, कभी बोर्ड मास नहीं आएगी, कभी जमा घटा नहीं आएगी, ध्यान रखना। तो पहले फाउंडेशन को थोड़ा सा टाइम दे लीजिए। मैंने आज एक क्लास लगाई, अगली क्लास में आधी क्लास और लगेगी, फिर सीधा फाइनल अकाउंट स्टार्ट करेंगे। डोंट वरी, ट्रायल बैलेंस भी फटाफट खत्म हो जाएगा।
फाइनल अकाउंट स्टार्ट करेंगे और सभी बच्चे संजय क्लासेस की ऐप डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। संजय क्लासेस का लोगो मैं आप लोगों के साथ दिखा देता हूँ एक बार, हमारा लोगो किस तरीके का है, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे सर संजय क्लासेस काफी सारी जो है वो आ रही है, ऐप दिखाई दे रही है हमारे को। तो मैं आपको संजय क्लासेस का अपना लोगो दिखा देता हूँ। इस तरीके का लोगो आपको देखने को मिलेगा। आप जब जाओगे तो ऐसा लोगो आपको देखने को मिलेगा। इस ब्लू और व्हाइट कलर का लोगो रहेगा, ठीक है बच्चों। इसको ऐप को डाउनलोड कर लेना। जो भी मेरे चैप्टर्स, जो भी बीकॉम का कंटेंट रिकॉर्डेड है वो मैं सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अवेलेबल करा दूंगा। आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, नंबर वगैरह डालना पड़ेगा, ईमेल वगैरह डाल लेना, सब कुछ प्रॉपर नाम, कोई टेंशन नहीं। हम आपको कोई कॉल नहीं करेंगे, कोई किसी कोर्स के लिए नहीं बोलेंगे कि कोर्स बाय कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्री लेक्चर्स आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई मेरी आदत थोड़ी बेकार है, मैं थोड़ा डीप में चला जाता हूँ, तो शायद सारे चैप्टर्स में आपको लाइव मोड में नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, बट स्टिल कोशिश पूरी रहेगी, ठीक है। तो वहां पर आपको काफी सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। एक मैं फाउंडेशन के नाम से अलग से फोल्डर बना दूंगा और बीकॉम के नाम से अलग से चैप्टर्स मिल जाएंगे। समझ आ गया नहीं आ गया? तो आप सभी बच्चों से बस यही था। तो आज इसको रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना, और ग्रुप में मैं आप लोगों को जो है वो भेज दूंगा, क्या बोलते हैं जो है आप लोगों को नोट्स भेज दूंगा बच्चों, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहां पर भी भेज दूंगा। लो जी, अगर यहां पर क्लिक हो जाएगा तो अच्छी बात है, इस पर ट्राई कर लो। इसके मैं कमेंट सेक्शन में एक लिंक डालूंगा, उस लिंक को आप कॉपी कर लेना फिर। हाँ जी भाई बोलो। यहीं पे था, इसी वाले सेंटर पे। बताओ किधर? इधर वाले पे हूँ मैं, स्वतंत्र भैया वाले में। आऊंगा आऊंगा। अच्छा कोई, अच्छा कोई नहीं ठीक है। तो बच्चों मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, उसमें सारे बच्चे ज्वाइन कर लेना। तो फिर आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही। जय श्री राम बच्चों। और आप सभी बच्चों प्लीज चैप्टर 1 इधर सुन लीजिए, मैं आज आपको होमवर्क दे रहा हूँ। 10 ईयर से पूरा चैप्टर 1 पढ़ लेना, पूरा चैप्टर 1 ओवर हो जाता है। अगली क्लास में पूरा फटाफट करा दूंगा। और आपको काफी कुछ मैंने बता भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 भी मैंने 10 ईयर का बताया है। चलो एक बारी मैं आपको यहाँ पर जाकर एक बारी दिखाई देता हूँ। कहाँ चला गया, किस नाम से थी वो फाइल? फाइनल अकाउंट, यहाँ पर। तो सभी बच्चे देखेंगे, इधर देखो बच्चों, इसको आप पढ़ लेना। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस मैंने बता ही दिया है। और ये वाला आप कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, चलो इसकी मैं एक वीडियो भेज दूंगा। लो जी सर, तो आपको मन करेगा तो उसको देख लेना, वरना अगली क्लास में बता दूंगा। बहुत ही बढ़िया मैंने करा रखा है, एक वीडियो भेज दूंगा। कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस का पूरा डिफरेंस बहुत अच्छे से करा रखा है। अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये खुद पढ़ लेना। अकाउंटिंग कैसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है भाई। अकाउंटेंट से जो मर्जी मांगो वो दे देगा। अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग कर रहा है, क्लासिफिकेशन कर रहा है, समराइजिंग कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, इंटरप्रिटेशन कर रहा है, तो अकाउंटेंट से जो मांगोगे अकाउंटेंट आपको प्रोवाइड करा देगा। इसलिए अकाउंटेंट को इंफॉर्मेशन सिस्टम बोला। देखो, अकाउंटिंग इज ऑफन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। और ये बात मैंने आपको आज आते के साथ बताई थी। बोलो हाँ या ना, बताई थी ये बात या नहीं बताई थी? आज सबसे पहले आते के साथ जब मैंने क्लास आपकी ली थी, तो सबसे पहले ये, द बेसिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज टू सर्व एज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन। यही बात मैंने बोली थी कि भैया जो हमारी हिंदी एक भाषा है, इंग्लिश एक भाषा है, इसका पर्पस है कम्युनिकेशन करना। तो मेरे दोस्तों अकाउंटिंग भी तो यही फंक्शन करती है। सर सारी बात किताब में लिखी हुई है। इट कम्युनिकेट्स द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। बताओ
सर ये बिजनेस के ऑपरेशंस के रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करती है टू वेरियस पार्टीज इंटरनल या फिर एक्सटर्नल्स, ठीक है, चाहे प्रोप्राइटर हो, क्रेडिटर हो, इन्वेस्टर हो, गवर्नमेंट हो, अदर एजेंसीज। द अकाउंटिंग इज देयरफॉर आल्सो एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसलिए अकाउंटिंग को इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बच्चों। आजकल ऐसा, आज तक ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं बना है कि बिना पढ़े काम चल जाए, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, आपको अपने हिस्से की मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, प्लीज बच्चों ध्यान रखना। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूं। वो आर द वेरियस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अभी मैंने आप लोगों को समझाया। ये सब ओनर, प्रोप्राइटर्स, पार्टनर्स, क्रेडिटर्स, अदर इंस्टीट्यूशन, मैनेजमेंट, पोटेंशियल इन्वेस्टर, वो आर पोटेंशियल इन्वेस्टर, जो फ्यूचर में पैसा लगाएंगे। इन्वेस्टर्स वो है जिन्होंने पैसा लगा दिया है। समझ आया? और आपके अंदर दिमाग है, आप बस खाली बैठना और ना समझ में आए मेरे से पूछ लेना। कॉलेज में भी आऊंगा और क्या नाम है, यहाँ पर भी यूट्यूब पर भी क्लासेस देंगे, बट आप प्लीज बिना पढ़े मत आना। एम्प्लॉइज क्यों इंटरेस्टेड रहते हैं हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जानने में? हर एक एम्प्लॉय चाहेगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करे, जैसे आप चाहोगे कि संजय क्लासेस ग्रोथ करे। क्यों? क्योंकि जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगी तभी तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे हर एक एम्प्लॉय चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करे, तभी तो क्या होगा, उन्हें सैलरी मिलेगी, बोनस मिलेगा, उनकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी। टैक्स अथॉरिटीज चाहेगी कि उन्हें टैक्स लेना है। समझ में आया नहीं आया? गवर्नमेंट, इसलिए तो हो गया। राइट ए नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफाइंग बिजनेस एक्सपेंडिचर इनटू रिवेन्यू। चलो ये मैं फाइनल अकाउंट जब कराऊंगा तब समझाऊंगा। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब क्या होता है फाइनल अकाउंट में अच्छे से बता दूंगा, डोंट वरी। एक्सप्लेन दी एडवांटेजेस, ये मैं आपको जो आपको आज ऐप पर प्रोवाइड कराऊंगा, ये चैप्टर 1 के अंदर मिल जाएगा। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है मेरे दोस्तों। लिमिटेशंस काफी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें से एक लिमिटेशन मैंने समझाया कि अकाउंटिंग खाली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है। अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, बेकार पढ़ा रहा हूं, अकाउंटेंट कहेगा इस बात से कोई मतलब नहीं है। अकाउंटेंट कहेगा जो आप पढ़ा रहे हो कैन इट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, क्या हम इसको मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अकाउंटेंट कहता है, अकाउंटिंग कहते हैं कि अगर किसी चीज को मनी की टर्म्स में मेजर किया जा सकता है देन इट विल बी रिकॉर्डेड, अदरवाइज तो उसे इग्नोर कर दो। नो कंसिडरेशन ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। आज से 10 साल पहले कोई एसेट 10 लाख की खरीदी थी तो आज भी उसको 10 लाख पे दिखाते रहेंगे, अगर चाहे उसकी मार्केट वैल्यू कुछ भी हो। वो बात अलग है, इंडिया से थोड़ा फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट लेकर आया बट इसलिए नो रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम प्रोविजंस वगैरह क्रिएट करते हैं तो इस वजह से क्या होता है कभी रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन नहीं जाती है। विंडो ड्रेसिंग कई बार हम अकाउंटेंट मैनिपुलेट कर लेता है, एक्सपेंसेस कम दिखा के प्रॉफिट बढ़ा देता है। कई बार टैक्स बचाना है, एक्सपेंसेस ज्यादा दिखा के प्रॉफिट कम कर ले। पर्सनल बायसेस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। व्हाट आर द ब्रांचेस, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। वैसे सिंपल है, इसको आप खुद भी पढ़ सकते हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, और कौन से अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, ठीक है। राइट द शॉर्ट ऑन, इसको भी हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, गैप क्या होता है, ठीक है। इसको आप खुद ट्राई कर लेना, ये आपको खुद ट्रू एंड फॉल्स वाला कवर हो जाएगा। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ, ऑफिशियली भी मैं कह सकता हूँ कि 90% फर्स्ट चैप्टर करा दिया है। अकाउंटिंग प्रोसेस तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 आपको बताया भी है, ठीक है मेरे दोस्तों। इसको जरूर पढ़ लेना। अकाउंटिंग प्रोसेस जर्नल भी बताया। आज काफी कुछ मैंने आप लोगों का फाउंडेशन तैयार कर दिया। पहले बताओ आपको मजा आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ सारे बच्चे। जैसे ही ये वीडियो अपलोड हो जाएगी सभी बच्चे एक पॉजिटिवली मैसेज करना, आपको इस लेक्चर का फीडबैक देना, और आप लोगों को इस लेक्चर, इस वाले जो वीडियो है इस पर कम से कम 500 व्यूज तक पहुंचाने हैं। 500 व्यूज का टारगेट रखते हैं। 500 व्यूज आपको जरूर जबरदस्ती चाहे जैसे भी करने हैं, सो दैट कि मैं आपको अगला लेक्चर इसी तरीके से कराऊं। मैंने यहाँ पर कोई 11th के बच्चे नहीं रखे, कोई किसी ने, बिल्कुल एक बीकॉम वाले बच्चों को पूरा फोकस्ड करके कंटेंट कराया है और कम टाइम में ज्यादा कंटेंट कराया है। क्या आपको मजा आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ सभी बच्चे। ठीक है बच्चों, जी सर। तो फिर आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे जय हिंद लिख देंगे कमेंट सेक्शन में, अभी जय हिंद लिख दीजिए, और जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएगी तो सभी बच्चे अच्छा सा कमेंट जरूर करना। बस वही हमारे लिए एक वो रहेगा कि एप्रिसिएशन जो चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो जय हिंद लिख दीजिए। आज के लिए फिर इतना ही, हम कंक्लूड करते हैं फिर आज का सेशन। चलो जी बच्चों, जय हिंद, जय श्री राम, बिल्कुल सही बात है।
तो कल मोस्ट प्रोबेबली मैं मिलूंगा आप लोगों से, तो थोड़ा होमवर्क करके रखना। कल हो भी सकता है मैं 15 मिनट की पहले गूगल मीट पे क्लास करूं, ध्यान रखना। कल हो सकता है पहले 15 मिनट की गूगल मीट पे क्लास करूं, 15-20 मिनट की, और उसमें देखूं आपने कितना पढ़ा है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन पूछूंगा, फीचर्स पूछूंगा, इंटरनल यूजर्स क्या है, एक्सटर्नल यूजर्स क्या है, और रूल्स पूछूंगा, पर्सनल अकाउंट के रूल, रियल अकाउंट का रूल, नॉमिनल अकाउंट का रूल, अभी कुछ ट्रांजेक्शन्स भेजूंगा। तो बेटा तैयारी करके रखना, ठीक है। कल फिर फाइनल अकाउंट स्टार्ट करेंगे, एक चैप्टर आपका चलता रहेगा, धीरे धीरे कवर कर लेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय बाय, थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।